Assalamu alaikum all the participants and the viewers who are watching us live on our Facebook page, Rihan AI Teachers Institute Teacher Training Bootcamp for 2 months. Myself, Mariam Dilfikar, training Wali, working as Vice Principal at Rihan School Online Academy and Facilitator at Rihan AI Teachers Institute Teacher Training Bootcamp for 2 months. Tonight is Tuesday and the date is 29th July 2025. The time is 14 minutes past 9 p.m. UTC +5 according to Pakistan Standard Time. So we are a little late, so that's why we are skipping the meditation for today. And I hope all the participants are enjoying good health and they are feeling more relaxed and rejuvenated when we'll just have a chit-chat session and meet and greet. So let's start our class with a brief meet and greet because it's like a long time we didn't have a meet and greet session. अस्सलाम वालेकुम मिस लुबना, कैसी हैं आप? कैसा रहा आपके अब तक के दिन? कैसा चल रहा है आपका? 1 महीना ऑलमोस्ट होने वाला है आपके टीचर ट्रेनिंग को। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, ठीक ठाक। टीचर्स ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी चल रही है। और दिन जो है वो काफी टफ जा रहे होते हैं क्योंकि मेरे सुबह स्कूल उठना होता है 5 बजे। फिर सारी वो रूटीन बड़ी टफ होती है। फिर यहाँ के टास्क वगैरह भी करने पड़ते हैं, लेकिन ये कि इसमें मजा बहुत आ रहा है। तो डिफरेंट तो एक चीज है, इसलिए बड़े शौक से कर रही हूँ। और जबरदस्त। आज एक मंथ में इतना ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल ही मैंने कुछ नया सीखा है। इससे पहले जितनी भी टाइम एजुकेशन में गुजारा है वो तो सारा बुक वर्क ही किया है। तो ये बहुत डिफरेंट है, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है और बड़ी एक नई एनर्जी सी आ रही है। जबरदस्त जबरदस्त, चले जी, और भी अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपके लिए मजीद आसानियां लाए। बहुत शुक्रिया आपका। जी, हाँ मैम। अस्सलाम वालेकुम मिस लैला, कैसी हैं आप? कैसे रहे चल रहे हैं आपके दिन? और कैसा रहा आपका महीना एक हमारे साथ टीचर ट्रेनिंग में? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र जा रहा है। ऑब्वियसली कुछ नया गेन करने के लिए स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। और मेरे लिए तो ये सफ़र ऐसा था कि एक बच्चे को बहुत ज़्यादा टफ चीज़ समझनी थी। क्योंकि ऑब्वियसली 15 साल से मैं एक हाउस वाइफ लाइफ जी रही थी, और अब आके मैं इस तरह एक प्रोफेशनल वे में, वो भी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो मेरा तजर्बा बहुत अच्छा है, जैसा कि आप लोग शायद नज़र से गुजरा हो कि इंटरव्यू देते हुए जो मेरी एक बहुत ज़्यादा, अभी भी मेरे लहजे में थोड़ी लड़खड़ाहट होती है। आंसर देते हुए मैं अटक जाती हूँ अक्सर। तो मुझे लगता है वो मेरी काफ़ी बेहतरी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ भी सफ़र बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत माशाल्लाह टाइम से आप सब आंसर करते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे जो चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, जो आपके साथ जुड़े होते हैं, कि उनको टाइम पे जो आंसर किया जाता है। देखिए, मसला हल हो मैम या ना हो, वो ज़रूरी नहीं है कि हम फ़िज़िकल बैठे होते हैं, तो वो वाले टीचर जादू कर देते हैं कि मसला ये लें, आनन-फानन आपके हाथ में है। बट वो ये होता है कि टीचर हमारे सर पे बैठे होते हैं, ये एक होता है, चलें आज ना हुआ सुबह हो जाएगा। लेकिन अगर ऑनलाइन में मसला ना भी हल हो ना, फ़र्क नहीं पड़ता। आपका टीचर आपके साथ बैठा है, जुड़ा हुआ है, वो आपसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। वो अपनी सीट को भी बहाल कर रहा है, अपनी फाइलें भी मेंटेन कर रहा है, डेली आपके लिए टास्क भी प्रिपेयर करके आ रहा है। उनका टारगेट ज़्यादा होता है। तो मैं अपने माइंड के मुताबिक इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ कि अगर वो हमारा मसला टाइम पे हल नहीं भी होता, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनका स्ट्रगल इतना ज़्यादा है कि उस वो रिगार्ड के उसमें नहीं है, हम नहीं उसको रिगार्ड नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। और अल्लाह ताला आपके लिए और आसानियां पैदा करे। बी विद अस। अस्सलाम वालेकुम शफीक भाई, कैसे हैं आप? और कैसा रहा अब तक का आपका सफर? कुछ स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स जो मुझे आप सजेस्ट करना चाहे तो प्लीज। वालेकुम सलाम। मैम, आजकल तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब हुई हुई है। एक तो डिपार्टमेंटल जो असाइनमेंट्स होती हैं वो सांस लेने का नाम नहीं लेती, ऊपर अरे से। छुट्टियां हुई हैं आपके गवर्नमेंट सेक्टर में, फिर भी इतनी आपके असाइनमेंट्स? नहीं, मेरी बेसिकली जो जॉब है वो वैसी नहीं है ना, ऑफिस जॉब है। तो इसमें अल्टीमेटली जो डिपार्टमेंटल काम है वो तो नहीं रुकते। आजकल जैसे बारिशों का महीना गुजर रहा है, हम्म तो इन दिनों में स्कूलों को ज़्यादा ओवरलुक करना पड़ता है। हम्म उस हवाले से टीचर्स को मुख्तलिफ असाइनमेंट मिलती हैं कि उनको सुपरवाइज करना पड़ता है कि स्कूलों को किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं। हम्म कहीं पे अगर कोई डैमेज हुआ है तो वो अल्टीमेटली उसको भी हमें लुक आफ्टर करना होता है। तो पहले से ज़्यादा अब ये बारिशों का जो मौसम है ना, इसमें थोड़ा सा काम
रूटीन से बढ़ जाता है। फिर कोई ना कोई नई असाइनमेंट भी आ जाती है। जैसे आजकल आपको पता है कि हमारे ये डिपार्टमेंट में ना रेशनलाइजेशन का प्रोसेस भी चल रहा है। हम्म। उसके अलावा एक दो और काम भी चल रहे हैं। जैसे पिछले दिनों में टीचर्स की टेस्ट वगैरह हुए थे, तो उसमें भी हमारी ड्यूटीज़ लगी। तो ये हमारा जो सिलसिला है वो रूटीन से ज़रा हटके होता है। तो हम्म। काम छुट्टियां हो या ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम तो चाहे कहीं भी हों ऑन ड्यूटी होते हैं। ये सूरत जबरदस्त। हाल होती है। तो खैर चले। कोशिश कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि आपके टास्क जो इधर से मिलते हैं उनको भी थोड़ा बहुत अलाइन करें। लेकिन हम्म। बाज़ दफ़ा मैं काफ़ी थक जाता हूँ, फिर घर में भी लड़ाई हो जाती है, फिर सारे काम चल चल रहे हैं। तो खैर नया सीखने को मिल रहा है, इतना ही काफ़ी है। ये जो घर की लड़ाई वाली मसला है ना, मैं या आप मेरे ख्याल कोई पांचवे छठे इंसान है जिन्होंने ये वाला मसला मुझे हाईलाइट किया। हाँ जी, ऐसा है। फिर अल्टीमेटली घर वाले तो अपना टाइम मांगते ही हैं, वो चाहे बच्चे हों, चाहे मिसेज हों, हम्म। चाहे माँ हों। उनका वो फिर अब वाले साहब हैं तो वो कहते हैं कि घर आ जाते हो तो लैपटॉप पकड़ लेते हो, और वैसे दफ्तर जाते हो तो तुम्हारी टाइमिंग का पता कोई नहीं होता है। तो ये क्या सिलसिला बना रखा है आपने? तो फिर मैं उन्हें समझाता हूँ कि ऐसे नहीं है, ऐसे। तो ये सिलसिला अब पहले से थोड़ा सा टफ हुआ हुआ है। तो खैर कोई नहीं, अब ये तो है, साथ साथ है ही फिर। चलें जी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे। बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग बी विद अस। जी, अस्सलाम वालेकुम नसीमुल्लाह भाई, कैसे हैं आप और कैसे चल रहे हैं आपके दिन? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आपको खुश रखे जी। अल्लाह का बड़ा एहसान करम है। ये जो डे जबरदस्त। एडमिशन के डेज होते हैं इसमें मेरी स्पेशल ड्यूटी होती है, इंटरव्यूज वगैरह करने होते हैं। तो हम्म। मेरा बहुत लॉन्ग आवर्स मुझे मिलते हैं। 7:30 इन द मॉर्निंग है और 4 PM तक जाना होता है। बस हम्म। इस अच्छा, आप और इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? मतलब अब तो खैर आप इंटरव्यू बहुत ज्यादा प्रोफेशनल करने लग गए होंगे, तो आप बच्चों से इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? बच्चों से इंटरव्यू असल में उन्हें पता ही नहीं होता हमने करना क्या है। ये भी नहीं पता होता उनका। दूसरा, उनके जो असल चीजें जो मैं पूछता हूँ उनको, जो कुछ कंसेशंस होती हैं जो वो अवेल कर सकते हैं और समटाइम्स उन्हें पता नहीं होता, उनकी रह जाती हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी के मदर या फादर टीचर हैं तो उनको हम्म। 20% डिस्काउंट मिलती है। उनको अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो 20% डिस्काउंट उनकी चली जाती है। हम्म। किसी का ब्रदर सिस्टर या इवन मदर फादर हमारे कॉलेज से पढ़े हुए हैं, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से, तो उनको और 20, किनशिप जो होती है। हाँ किनशिप होती है, 25% उनको मिलती है। उनको नहीं पता होता बात बात। इसी तरह हम्म। एफिलिएटेड कुछ और डिपार्टमेंट है जैसे पुलिस फोर्स है, इनको डिस्काउंट मिलती है। तो मैं हम्म। उनको डील करता हूँ किसी का रह ना जाए। ये कॉलेज की तरफ से इंस्ट्रक्शन होती हैं कि हमारा कोई बच्चा जो डिजर्व कर रहा हो, जो इस क्राइटेरिया पे आ रहा हो, तो बाद में उसको इशू नहीं आना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें इस तरीके से होती हैं। जबरदस्त। ओके जी, आपके लिए आसानियां हूँ। और शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम मिस राहत परवीन, कैसी हैं आप? कैसे चल रहे हैं आपके दिन? वालेकुम सलाम। मैं भी ठीक, और डे भी मेरे काफ़ी बिजी चल रहे हैं। अ, जैसा कि आप जानती हैं, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे की टाइमिंग है। 1 घंटे का रेस्ट है, और फिर माशाल्लाह से आपके साथ। और वो जो बीच में 1 घंटा होता है वो भी हमारा मीटअप ही हो रहा होता है, कॉल्स के ऊपर, या हम लाइव देख रहे होते हैं। तो ये सिचुएशन है। समझ नहीं आ रही, अभी टाइम को मैनेज करना मुश्किल हो गया मेरे लिए बहुत ज्यादा। बाकी अच्छा, आपकी क्लास आप को की क्लास को ड्यूटी। मैं एंजॉय करती हूँ। इसको मिस करने का मुझे अफसोस भी होता है। मुझे आप लोगों के साथ बैठना, ये टास्क कंप्लीट करना अच्छा लगता है, मजा आता है मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मुस्तफा भाई, कैसे हैं आप? कैसे चल रहे हैं आपके दिन? और क्या अब तक की 1 महीने की क्या लर्निंग आपकी? काम हम अच्छे जा रहे हैं। अभी 1 वीक बाद स्कूल खुल जाएंगे तो वापस वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब टास्क पोस्ट करते थे तो एक अचीवमेंट सी फील होती है कि कोई कुछ अचीव कर लेते हैं, समथिंग डिफरेंट। बाकी 1 मंथ अच्छा गुजरा, एक प्रोडक्टिव चीज़ में गुजरा। काफ़ी कुछ लर्न किया। इंटरव्यूज अभी मैं देना स्टार्ट कर दिए हैं काफ़ी सारे, तो लर्निंग की हो रही है इस टाइम में। जबरदस्त। तो कल की कोडिंग से कुछ डिफरेंट फील हुआ, कुछ नया सीखा? एंड यस, बहुत एक नई चीज़ लगी और अच्छा था हैबिट से, इसी में मेरा इंटरेस्ट हो। जबरदस्त। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अहमद जी। अस्सलाम वालेकुम इशाल ज़ारा, कैसी हैं आप? क्या कुछ सीखा अब तक आपने और कैसा रहा सफर आपका 1 महीने का?
वालेकुम अस्सलाम मैम। मैम सफ़र तो बहुत अच्छा था, अभी तक अच्छा जा रहा है, काम करते हुए मज़ा भी आ रहा है। और कल मैंने पहला इंटरव्यू दिया था। ओ आप क्या किया? कल पहला दिया था, मैं गुलशान को दिया था। थोड़ी मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता दिया, फिर बहुत मज़ा आया इंटरव्यू में। अच्छा, जबरदस्त, माशाल्लाह। चले, ये तो अच्छा हो गया ना कि पहला डर निकल गया। इसीलिए कहा था अपने घर वालों के साथ काम करना शुरू करें, आसानी हो जाएगी। ठीक है, घर वालों के बहुत। साथ भी हो रहा है काम। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम मिसीरम, कैसी हैं आप और क्या कुछ सीखा, कैसा चल रहा है आपका सफर? वालेकुम सलाम मिस मरियम, मैं ठीक हूँ। और रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है, इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे कॉन्टेक्ट भी करते हैं, और हम लोग बातें भी करते हैं और सीखते हैं, सिखाते हैं। इसके अलावा है ये जो एआई है, ये बहुत अच्छी फील्ड है, तो इससे जो है रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और जो कल कोडिंग की क्लास थी वो तो बहुत अच्छी थी। और मैं पहले ये समझती थी कि शायद मैं सब कुछ कर सकती हूँ लेकिन कोडिंग नहीं कर सकती। तो कल की क्लास से मेरा ये वहम भी निकल गया। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा जा रहा है। वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है लेकिन बस मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू। चले, जबरदस्त। आज आप बहुत थकी थकी लग रही है, खैरियत है? नहीं, मैं भी नहा कर आई हूँ, शावर लेकर। नमाज मैंने पहले पढ़ ली है, इसलिए थोड़ी सी लेट थी मैं, तो मेरी नमाज रह जाती थी। तो बस अच्छा। ये मैं ना इंटरव्यू जब करने लगती हूँ या किसी का लेती हूँ या कोई मुझसे लेता है तो लंबी ही बातें चली जाती हैं। वो मेरी एनर्जी ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा लग जाती है, इसलिए। सही सही सही, ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग बी विद अस। अस्सलाम वालेकुम मिस गुलशान मुनव्वर, कैसी हैं आप, कैसा चल रहा है आपका एक महीने का सफर, क्या कुछ सीखा आपने अब तक? वालेकुम अस्सलाम मिस मरियम। जैसे बच्चा क्रॉलिंग से पाँव पाँव चलना सीखता है, फिर वो चलता है, फिर वो दौड़ता है। मुझे पाँव पाँव चलना आ गया है। मैं एआई जबरदस्त। में न्यू कमर हूँ, तो अल्लाह करे कि हम इसमें दौड़ने भी लगे, इसमें चलने भी लगे। बहुत कुछ सीखा है लेकिन ऐसा लगता है अभी बहुत कुछ रहता है, पर मैं बहुत पीछे हूँ बहुत सारी चीजों में। इस सारी चीजों के लिए अच्छा होने के लिए आप सबको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना ज्यादा इस सारी चीजों को अपना ओढ़ना बिछोना और इस चीजों को टाइम देना शुरू कर देंगे ना, मतलब आप दिन में ज्यादा टाइम नहीं दे, 1 घंटा लाजमी दे इन चीजों को, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये चीजें आपके भी हैंड और प्रैक्टिस हो जाएंगी। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। सलमान का तो ऑडियो लीव है। अच्छा सलमान भाई, आप सुन रहे हैं मुझे? जी मैम जी। सलमान भाई। मैम माइक नहीं ऑन है, आ रही है आवाज अब? जी जी, अब हो गया आपका माइक ऑन। आप बताएं क्या सीखा आपने एक महीने में, कैसा रहा आपका सफर? मैम बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। कुछ नया नया सीखने को मिला। जितना एआई टूल्स टिकटॉक वगैरह पे देखता था वो अब अमल करके देखा तो अब बहुत मजा आ रहा है। जबरदस्त, चले जी, और ये तो और भी अच्छी बात है। मैं तो ये तो ना मुझे तो इसका रिहान स्कूल का ना पता ही नहीं था, क्योंकि मैं ना पहले भी ना मेरे साथ ना स्कैम होते होते बचे। अच्छा। मेरे मेरे पास आया था एक इसी तरह का ना ट्रेनिंग स्कूल, वो ना वो आई डोंट नो वो कौन सी थे। उन्होंने मुझे ना 1 2 3 4 दिनों की ना फ्री सेशन दिया और मेरी मम्मा को भी दिया। उन्होंने हम्म। फिर रिक्वायरमेंट की कि आप 80 लाख रुपया जमा करवाएं पहले। पहले बताना था भाई मुझे, हम भी कोई हैवी डिमांड रखते। ये तो बहुत लेट हो गया। मैं वो उस वक्त तो मैं वो उस लड़की ने भी यही कहा था कि हमारा भी काम यही आगे आगे लोगों को इसी तरह करना है और आपने इसी तरह पैसे कमाने हैं। मेरी मम्मा ने तो कह दिया, कहती मैं तो इतनी नहीं दे सकती। वो उस लड़की ने यहाँ तक हमसे झूठ बोला कि मेरे पापा ने इतना इतना करके पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे लेके उधार ले लेके हमने वो पैसे दिए हैं। मुझे पता लग गया था ये सब स्कैम है। ठीक है, लेकिन फिर मम्मा ने ना कहा कि ना मैं 1 साल से रेहानी है इस स्कूल को देख रही हूँ, आप इसे ट्राई करो। मैंने कहा चलो कर लेते हैं। पापा हालांकि अभी भी राजी नहीं हो रहे थे। मैं आपको बताऊं इसके पीछे मैं कोई 5 6 दिन पढ़ा रहा हूँ, मतलब आप कह सकते हैं महीना। मैं पेपरों से पहले मैंने पापा से बात करवाई हुई थी कि मुझे ना कोई आपने कोर्स वगैरह लाजमी करवाना है किसी ना, मतलब एआई स्कूल में या कोई भी हो जाए कोर्स लाजमी करवाना है। उन्होंने कहा चलो हम्म। ठीक है। अब ये पेपर्स हुए हैं हुआ है कुछ तो फिर
पापा ने कहा अगर करना है वो तो बता दो, अम्मा ही ढूंढ रही थी। अम्मा ने कहा रेहान ही है इस स्कूल को देख लो, तो चलो सही है। वो ट्राई करके लेकिन देख। आप मामा को सही कर दे बैके, अभी तो रेहान है स्कूल को खुले हुए 1 साल नहीं हुआ, ये हाँ अक्टूबर में जी 1 साल पूरा होना है, अभी हमारे जो है वो 10 महीने भी पूरे नहीं हुए मेरे भाई। ठीक है। हाँ जी, वो अच्छा, ये तो मतलब अच्छा बात। जब से स्टार्ट हुआ है तब से देख रहे हैं। मेरी मम्मा बहुत ने मुझे कहा शुक्रिया था कि उनका। ना आप करो, रेहान साहब भी बहुत अच्छे हैं और मुझे इनके ऊपर यकीन है। मम्मा के कहने के ऊपर मैंने कहा चलो ज्वाइन करो। जब ज्वाइन किया, 1-2 दिन में थोड़ा सा था कि यार क्या हो रहा है क्लास में क्या नहीं, लेकिन जब टास्क परफॉर्म करने शुरू हुए हैं, लोगों से बातें करना शुरू हुई है, अपने क्लास फेलो से आपसे बात करनी शुरू हुई, सबसे बात करनी शुरू हुई, तो फिर बंदे को हो ही जाता है, जैसे मतलब नए क्लास में आए, नए लोगों से मिले, नया काम सीख रहे हैं, तो हो ही जाता है। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच सलमान भाई। जी, हाँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्या सीखा अब तक आपने, कैसा रहा आपका जर्नी 1 महीने का? मैम मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे सबके साथ। बहुत स्वीट हैं सब, और आप भी बहुत स्वीट हैं, मतलब बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। हर टीचर ऐसा नहीं होता कि आपको उनकी समझ में आ जाए, और जिस टीचर से आपको समझ में आ जाए आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मेरे सारे टास्क इजीली परफॉर्म हो जाते हैं क्योंकि मुझे समझ आ जाती है बहुत जल्दी। जबरदस्त फिर तो आप बहुत अच्छे लर्नर हुए ना, हम तो क्या ही सिखाएंगे, आप बहुत अच्छी सीखती हैं। बहुत शुक्रिया मेरे फॉर जॉइनिंग बी विद अस। अस्सलाम टीचर वालेकुम का आसिफ भी अच्छा भाई। होना ज़रूरी होता है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ भाई कैसे हैं आप, क्या कुछ सीखा अब तक और कैसा रहा सफर आपका? जी शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक है। सफ़र शुरू में तो बहुत मुश्किल रहा, लेकिन अब थोड़ा आसान हो गया है क्योंकि अच्छा। प्रैक्टिस हो गई है अब। जी हम्म। जी। बैंक में चलिए। जॉब करते तो स्पीड थी, टाइपिंग की भी, सिस्टम पे भी स्पीड थी, लेकिन छोड़ दी तो फिर नीचे आ गए। अब फिर से जो है ना वो प्रेशर आया तो फिर बैंक याद आ गए हमें। और फिर जबरदस्त टास्क जबरदस्त। करना, उनको शीट पे पोस्ट करना, ऐसा लग रहा था मैं सोशल मीडिया मैनेजर बन गया हूँ। फिर मैंने कहा अब, फिर जबरदस्त। मैंने सोचा क्यों ना अपवर्क पे कोई वगैरह ले ले सोशल मीडिया मार्केटिंग का, हाँ, तो वो आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा इंशाल्लाह। आप थोड़ा थोड़ा अपने चीजों को स्ट्रीमलाइन करना शुरू कीजिए, बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। बहुत शुक्रिया। नसीमुल्ला भाई, मिस इरम कह रही हैं एक अब बार फॉर्म दोबारा से अटेंडेंस फॉर्म शेयर कर दे चैट में ताकि सब फिल कर सके। जी आसिफ भाई। मेरे पास है जॉइंट। जी जी। जॉइंट फैमिली है ना, इसलिए मसला होता है, बच्चे होते हैं, बहुत बच्चे हैं लोग, इतना शोर हम्म। करते हैं, तो लाइव आने में मसला होता है, इंटरव्यू में मसला होता है। 6-7 जो घर हैं वो भी जॉइंट है, एक को भगाओ 3 आ जाते हैं, 3 को भगाओ फिर 4 आ जाते हैं। सही सही सही, चले जी। जब अच्छी बाहर बात है खेलने ना, जाते उनको हैं भी तो सिखाना मसला शुरू होता करें, है। वो भी सीखना शुरू करें, आपके बच्चे भी, उनको भी फायदा हो। मैंने इसीलिए रेहान स्कूल ज्वाइन किया था कि मैं कुछ सीख जाऊं ताकि उनको भी कुछ सिखाऊं, क्योंकि यहाँ गांव का माहौल है ना, तो हाँ बच्चे हाँ। करते भी नहीं है, मैं फिर सही जबरदस्ती सही। उनको पढ़ाता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत मेरी यही शुक्रिया कोशिश आसिफ है कि भाई। उनको समझाऊं। आपके लिए बहुत सारी आसानियां और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं कि आप लोग बहुत जल्द ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से करो। जी हमारे थैंक यू। यहाँ से अच्छे अभी तक जो है वो रहमत एम्पावरमेंट वाला है, एक बेंचमार्क उन्हीं का सेट है, तो मैं चाहूंगी कि आप सब उनके स्टैंडर्ड्स को जरूर मीट कर लें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम मिस सिद्रा, कैसी हैं आप और कैसा रहा अब तक का हमारे साथ सफर आपका? 1 महीना नहीं था जी लेकिन कुछ हफ्ते ही थे। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। जी बताइए, इटली कैसा है? इटली, हाँ जी जबरदस्त है। और साथ आप लोगों के मिलके लगता ही नहीं कि इटली में बैठी हुई हूँ। बहुत अच्छा लगता है। हर चीज सीखना दोबारा से नहीं, वही पिछला सफर वो शुरू हो गया ना, तो बिजी रहने में जबरदस्त मेरे ख्याल से ज्यादा मजा आता है बंदे को। जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग बी विद अस। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम फरक भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। फरक भाई, आज हम बात कर रहे थे कि 1 महीना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। 1 महीने की जर्नी शेयर करते हैं, क्या कुछ सीखा, क्या समझ में आया और कितना फ्रूटफुल है। नहीं है तो कोई चीज सजेस्ट कर दे। जी वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला जी। जी मिस मरियम, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस वक्त मॉडर्न हमारे पास एजुकेशन है और
इस हवाले से ट्रेनिंग्स हैं, उसमें जो मोस्ट इंटरेक्टिव आई थिंक प्लेटफॉर्म है वो यही है। और क्योंकि नॉर्मली हम जो है वो ऐसी प्रैक्टिसेस में नहीं होते, ठीक है ना, कि हम सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह एक्टिव हों और हम खुद अपनी कंटेंट जनरेट करें और उसको फिर सोशल मीडिया पे उसको अपलोड करें। तो दिस इज सिंपली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस कि वो जब जब चीज़ें खुद अपने तौर पर इंसान करता है और उसको वो सोशल मीडिया पे शेयर करता है, अगरचे वो बहुत बेसिक लेवल पे, बट स्टिल ये कि वो आपको अंदर से एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, प्लेजर ये देता है। तो दैट इज आई थिंक most I think amazing part of this training, and I would love to continue with this। और आई होप कि मैं इसके जो मजीद मॉड्यूल्स हैं आगे वो भी कंटिन्यू करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग परवाई बी विद अस। ओके पार्टिसिपेंट्स, आई होप कि कोई मिस नहीं हुआ होगा। जावेद भाई जल्दी से बताइएगा अपना की क्विक रिफ्लेक्शन, क्या सीखा एक महीने में, क्या समझ में आया, कैसा रहा आपका जर्नी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, जो फर्स्ट टाइम जब ज्वाइन किया था तो बहुत पेनफुल रहा था। हम्म अभी थोड़ा मजा आ रहा है और ठीक लग रहा है, पॉजिटिव वाइब मिल रही है। और पहले कुछ दिनों में लगा था कि इसको छोड़ देना होगा, क्या करना होगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर बाद में अभी जो है कंफर्टेबल है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है आगे इसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। जावेद भाई अपने पुराने टास्क के लिए नसीमुल्लाह भाई से कांटेक्ट में रहिए और उन चीजों को कंप्लीट कर ले। जैसे सैटरडे संडे फ्री होता है तो एक 40 मिनट का 20 मिनट का उनकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, टाइम सेट करके तो एक सेशन कर लिया करे ताकि आपके टास्क पूरे हो जाए पीछे वाले। ठीक है। बहुत शुक्रिया। ओके पार्टिसिपेंट्स, आई हैव अ मीटिंग विद माय टीम एट 10:30, जो मुझे उससे पहले फ्री होना है। तो इसके लिए सबसे पहले आज हम कोडिंग का टास्क पहले कर लेते हैं और फिर उसके बाद बाकी के टास्क मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। एंड देन नसीमुल्लाह भाई विद यू, एंड आई हैव टू लीव। ओके, अपॉलॉजी, बट एक्चुअली ये है कि वो मीटिंग बहुत जरूरी है इसलिए मुझे ज्वाइन करनी है। तो आज भी हमारा कोडिंग का टास्क है। हम फिर से claude.ai पे करेंगे। तो कल जो पार्टिसिपेंट जो क्लॉड पे काम कर रहे थे, मिस लुबना, मिस गुलशान और एक थर्ड पार्टिसिपेंट और था। आप मुझे बताइएगा कि आपके क्लॉड का प्रॉब्लम फिक्स हुआ? नहीं मैम, नहीं हुआ। मैंने आज 2 दफा कोशिश की, वो सेम एरर आ रहा था। फिर बाकी जी टास्क तो वैसे मेरा ही वो रह गया था। मिस गुलशान मेरा भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा, आप दोनों अपना एक ईमेल एक्स्ट्रा बना के देखें, मतलब एक सेपरेट जीमेल, बहुत मुश्किल नहीं है, एक जीमेल क्रिएट करके न्यू वाला, और उससे इसको लिंक करके देखिएगा, ठीक है? तो फिर देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता। ठीक, तो कल आपने ये कोशिश करनी है, एक न्यू जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है। सिंपली आपने गूगल पे जाके लिखना है क्रिएट अ जीमेल अकाउंट और उसके स्टेप्स को फॉलो करना है। 2 से 5 मिनट लगेंगे और आपका अकाउंट बन जाएगा। उस अकाउंट से claude.ai को लिंक करके देखें और फिर आप देखिएगा कि क्या ये वर्केबल है या नहीं। ठीक है? जी ठीक है। आज वैसे मेरे ओके, पास 3 ईमेल है, मैंने तीनों ट्राई की, नंबर्स 2 हैं, दोनों ट्राई किए लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब कल फिर इस तरीके से देख लेती हूँ। सरप्राइजिंग है वैसे ये बात कि ये नहीं हुआ। इसका ऑल्टरनेट मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अभी वो करना नहीं चाह रही क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप दोनों भी बेसिक क्लॉड से ही शुरू करें ताकि आपको भी क्लॉड की जो नॉलेज है या उसकी इन्फॉर्मेशन है वो हो। ठीक है, जब आप किसी को आगे बताएं या अपने घर में सिखाएं तो आप उनको बता सके कि क्लॉड को कैसे यूज किया जाए। जी ठीक है मैम, कर लेती ओके जी, हूँ। पार्टिसिपेंट्स, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। मैं आप सबके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आज का टास्क परफॉर्म करने के लिए, और उसके बाद मैं आप सबको कहूंगी और आप सब बारी बारी अपना अपना टास्क परफॉर्म करेंगे। सो आज भी हम कल की तरह से क्लॉड एआई को ओपन कर लेंगे। क्लॉड एआई को ओपन करने के बाद आज हम सबने लॉग इन कर लिया। जी ईशान। मैम, जब मैंने कल कैलकुलेटर जनरेट किया तो लाइक जैसे हम लोग कैलकुलेटर में करते हैं ना कि हम लोग कोई चीज़ ऐड करते हैं, उसके बाद जब उसका आंसर आता है तो हम उसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। तो जब मैं डायरेक्ट डिवाइड करी वो एरर दे रहा है, क्यों? अच्छा, 1 मिनट के बाद अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा, ठीक है? फिर मैं देखती हूँ आपका। जी, इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने अपना जो आज का टास्क है उसको जो है वो ऐड करना है। तो हम टास्क का प्रॉम्प्ट क्या देखेंगे, आज हमने बनानी है टिक टैक टो गेम। ये शायद बचपन में सबने बहुत ज्यादा खेली होगी। मेरी जो है ये मुझे कतई पसंद नहीं है मुझे अच्छी नहीं लगती ये वाली गेम। खैर आप सबने भी बहुत खेली होगी। आज हम अपनी खुद डिजाइन करेंगे टिक टैक टो गेम। अच्छा, आज मैं 1-2 चीजें और भी ऐड करूंगी
क्योंकि कल पहला दिन था तो मैंने बहुत बेसिक चीजों पे रखा ताकि आप लोग परेशान नहीं हो। आज हम कुछ और चीजें भी सीखेंगे कि हम क्लॉड में अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपने थीम्स, अपने नेम, अपनी चीजें किस तरह डिजाइन कर सकते हैं क्लॉड के अंदर। ठीक है, तो एक तो बेसिक प्रॉम्प्ट आपकी बुक के अंदर गिवन है, इसके साथ एक सेंटेंस आपने ऐड करना है, वो चाहे आप सब अपनी अपनी नोटबुक्स पे, अपने नोटपैड पे, लैपटॉप पे, कहीं पे भी इसको नोट डाउन कर लें। तो जब भी आप कोडिंग का टास्क करेंगे, पहला प्रॉम्प्ट का सेंटेंस वही होगा जो कि हमारी बुक में मौजूद है, जो कि हम आप सबके साथ शेयर है। दूसरा ये सेंटेंस आपने ऐड कर देना है इसके साथ। ठीक है, मेक एर इन वन HTML CSS and JavaScript। मैम आपने स्क्रीन शेयर नहीं की, स्क्रीन ही नजर आ रही। मैंने स्क्रीन शेयर की है, क्या सबके लिए शेयर नहीं है? मैम मुझे तो नहीं शेयर है, नजर आ नजर रही। आ रही है, हमें नजर आ रही है, शेयर है इसमें। फिर सुलेमान भाई जी आपके इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम होगा। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स अभी माजरत के साथ, कल मुझे भी याद नहीं रहा और आप में से किसी ने भी ये सवाल नहीं पूछा कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट क्यों यूज कर रहे हैं, पाइथन या कोई C++ ये वाली लैंग्वेजेस हम क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। बेसिकली जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है, दीज आर द वेरी बेसिक लैंग्वेजेस फॉर द कोडिंग। ये सबसे बेसिक लैंग्वेजेस हैं कोडिंग के लिए। ठीक है, और जो HTML होती है ना, इसको आप समझ लें कि आपने घर बनाया है। ठीक है, घर की जो आपने पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, घर के अंदर कमरे कितने होंगे, घर के अंदर आपका जो बिल्डिंग है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर आप बनाते हैं उसको HTML डिजाइन करता है। आपकी जितनी एप्स हैं उसके अंदर सारा आउटलुक उसकी किस तरह की होगी वो HTML ने डिसाइड करनी है। अब CSS का क्या काम है? CSS वो लैंग्वेज है, जैसे घर के अंदर हम पेंट कराते हैं, इंटीरियर डिजाइनर को बुलाते हैं, यहाँ पे ये वाला बड़ा फानुस लगेगा, यहाँ पे छोटा लगना चाहिए, इस कमरे में अगर ये बेटियों का कमरा होगा तो ये पिंक होगा, अब ये लिविंग रूम है तो लिविंग रूम का ऐसा जो है वो पेंट होगा, या वॉल्स होंगे या कर्टन ऐसे होंगे। तो ये सिर्फ जितनी भी चीजें हम इनहेंसमेंट की तरफ जाते हैं चीजों को लेके, तो वो CSS का काम होता है। ठीक है, CSS ने आपकी एप्स की खूबसूरती को इनहेंस करना है। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन को इनहेंस करना है, थीम्स को इनहेंस करना है। और जो जावास्क्रिप्ट होती है वो ये डिसाइड करती है कि अच्छा फर्नीचर कौन कौन सा कहाँ कहाँ सेट होगा हमारे घर के अंदर। लिविंग रूम में हम कौन सा फर्नीचर सेट करेंगे और किस तरह उसके जो है वो अलाइनमेंट रखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट ये बताती है कि कोई भी एप्लीकेशन जो आपने बनानी है उसके अंदर कौन कौन से आपने फंक्शंस ऐड करने हैं और उन फंक्शंस को किस तरह से अलाइनमेंट उसकी आनी चाहिए। तो ये जावास्क्रिप्ट का काम है। और ये तीनों बेसिक लैंग्वेजेस हैं कोडिंग की, कंप्यूटर की, जिसके लिए हम इसको बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर ग्रेजुअली स्लोली आप देखेंगे कि आपकी जो PHP है, आपकी पाइथन है, आपकी C++ है, ये सारी लैंग्वेज आगे जाके यूज होती हैं। जो कोई भी इंटरेस्टेड होगा, हमारी और भी बुक्स हैं जो कि सर ने डिजाइन की हैं, तो वो कंप्लीट कर सकता है सेपरेटली। इसमें आपको जो है वो टीचर ट्रेनिंग या बुक में बुक 1 ही मिलेगी कोडिंग की, जो कि बहुत बेसिक है, वो क्लॉड के साथ ही करनी है हमने। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे क्लॉड ने मुझे प्रीव्यू दिखा दिया है, मेरी टिक टैक टू गेम बन गया। मैं इसको जरा खेल के देख लेती हूँ, वेरीफाई कर लेती हूँ कि क्या ये सही बनी है या ये गलत बनी है। यस, ठीक हो गया। अब ये गेम तो बिल्कुल ठीक है, फंक्शनल है, उसने बता दिया प्लेयर X ने विन कर लिया है, ड्रॉ कोई नहीं हुआ, और प्लेयर जो O है उसने विन नहीं किया। अब मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दूंगी, प्लीज इट्स CSS। अब CSS का मतलब है कि ये जो कलर स्कीम है ना इसकी, ये वाली जो बैक एंड पे दी हुई है पर्पल कलर की, इसको चेंज करके इसको मेरे अकॉर्डिंग जो है वो ऐड कर दो इन CSS with neon theme। अब ये दोबारा से उसी कोडिंग के अंदर थोड़ी सी नई चीजें ऐड करेगा, उसी कोडिंग को, और इसके अंदर नियॉन थीम जो है वो ऐड कर देगा। ठीक है,
इस तरह से आप अपने प्रॉम्प्ट को एक बार एप्लीकेशन पूरी डिजाइन हो जाए उसको फंक्शनल चेक कर लें, और चेक करने के बाद फिर आप दोबारा से क्या करेंगे, इसको प्रॉम्प्ट देके कोई भी फंक्शन आपको चेंज करना है, जैसे मुझे जो है और फंक्शन ऐड कर दें, मुझे इसका सीएसएस बेहतर कर दें, इसकी जो ये फंक्शनल नहीं है इसको फंक्शनल बना दें मेरे लिए। तो ग्रेजुअली एंड स्लोली जब आप इसके साथ खेलना शुरू करेंगे, इसको प्रॉम्प्ट बार बार देंगे, तो आप ये चीजें सीख जाएंगे। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान कर देगा। जी फारूक सलीम भाई, आपका क्या सवाल है? इसमें जो एक ऑप्शन आ रहा होता है ये पब्लिश का, तो अगर हम इसको पब्लिश कर दें तो ये इसने तो हमारा सिर्फ ईमेल एड्रेस लिया हुआ है, तो ये कहाँ पब्लिश करेगा और यहाँ पे किस जगह पर? अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। सी, अब मैंने नियॉन थीम का कहा था, और इसने नियॉन थीम के साथ साथ ये जो एनिमेशन ऐड कर दी है, ये इसकी अपनी ऐड की हुई है, मैंने नहीं इसको बोला था, लेकिन इसने खुद ही इसको ऐड कर दिया। अब हम दोबारा से चेक करेंगे कि ये फंक्शनल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके फंक्शनैलिटी को चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शनल है या नहीं है। ओके, ओके जी। अब ये फंक्शनल भी है, हम चाहें तो इसी को ही कॉपी लिंक करके दोबारा इसको जो है पोस्ट कर सकते हैं जहां पे हम जिन सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहें। ठीक है, और अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं कि नहीं इसके अंदर मेरा नाम भी आना चाहिए इस ऐप में, ताकि पता चले कि ये मैंने डिजाइन किया है, तो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, प्लीज रिप्लेस द नेम विद जी। अब उसने उसका पूरा नेम ही चेंज करके आपके अकॉर्डिंग नेम ऐड कर दिया है। तो जो जो आपको एडिटिंग करानी है आप वैसा वैसा प्रॉम्प्ट देते जाएंगे, तो आपकी गेम्स आपकी एप्स में वो चेंजिंग होती जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद फारूक भाई आपने पूछा कि ये गेम कहाँ पे सेव होगा, क्योंकि ये हमारी ईमेल से लिंक्ड है, तो कहाँ पे ये सेव होगा? ये सेव हर एआई टूल अपने आप में ही चीजें सेव करता है, किसी भी जीमेल की ड्राइव में जाके वो सेव नहीं करेगा। लेकिन ईमेल को कनेक्ट करने का पर्पज ये है कि वो आपके हिस्ट्री अपने अपने ही अंदर सेव करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप जीमेल को कनेक्ट नहीं करते तो क्लाउड को यूज नहीं कर सकते, और अगर जीमेल को कनेक्ट कर लेते हैं तो आपकी सारी ऐप आपके पास सेव है। जैसे कल हमने कैलकुलेटर बनाया था ना, तो जैसे ही मैं स्टैट्स के ऑप्शन पे जाऊंगी, ठीक है, ये जो साइड पे मैसेजेस के दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं ना, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी चैट्स खुल जाएंगी। सी, अब ये आपको वो सारी हिस्ट्री दे देगा। मैंने लास्ट ईयर नवंबर से इसको यूज करना शुरू किया था क्लाउड को, और ये सारे वो मैसेजेस मुझे दे रहे हैं, लास्ट मैसेजेस 6 मंथ्स अगो। ठीक है, मैंने 6 महीने पहले नवंबर में इसको स्टार्ट किया था, तब से लेके अब तक की सारी हिस्ट्री इसने मेरे लिए सेव की हुई है। ठीक, इसी तरह से आप जो है जो जो चीजें भी बनाएंगे वो आपके लिए यहाँ पे सेव रहेंगी, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। अगर आपने कोई लिंक कॉपी करना भूल गया, लैपटॉप बंद कर दिया, या लाइट चलेगी, कुछ भी प्रॉब्लम था, तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लाउड.ai पे दोबारा आए, इस मैसेज के ऑप्शन पे क्लिक करें, तो आपको अपनी सारी चैट्स जो है वो उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी जिस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आप बनाना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये सारी गेम्स आपके भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आपने ये वाला डिलीट बकेट का ऑप्शन राइट कॉर्नर पे जो आ रहा है इसको प्रेस नहीं किया हुआ, तो आपको सारी अपनी हिस्ट्री मिल जाएगी यहाँ। ठीक है, और ये जो ऑरेंज कलर का प्लस साइन, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके दोबारा से न्यू चैट ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आके दोबारा प्रॉम्प्ट शेयर कर देंगे, तो वो आपके लिए नई ऐप डिजाइन कर देगा। दैट्स इट अबाउट दिस टुडेज कोडिंग। आज अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना कोडिंग का ये वाला टास्क कंप्लीट कर लीजिए अभी अगले 10 मिनट में, ताकि आपका कोडिंग का टास्क पूरा हो जाए। जी मिस गुलशान। मिस मरियम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं क्लास छोड़ना चाह रही हूँ। काम जो क्लाउड है अभी तो खुल नहीं रहा मेरा, मैं कल ही कर सकूंगी ये दूसरा, और दूसरी पोस्ट रिव्यू है वो मैं खुद ही कर लूंगी। ठीक है, आपने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है? जी जी, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी। ठीक है, आप लीव करें, टेक रेस्ट, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। थैंक यू सो वेरी मच। ओके।
डियर पार्टिसिपेंट्स प्लीज कंप्लीट योर टुडेज टास्क। आज के टास्क अपने कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि अभी मैंने कोडिंग का आप सबसे रिक्वेस्ट किया कि उसको कंप्लीट कर लीजिए। ईशान, आपने शेयर करनी थी मैम स्क्रीन अपनी। प्रॉम्प्ट मैम वो तो करनी है, लेकिन ये जो है ना ये गेम प्ले ही नहीं हो रहा। मतलब सिर्फ वो कह रहे हैं कि आप खुद ही प्ले करें। आप अपनी स्क्रीन शेयर करो और फिर मैं देखती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। और थोड़ा सा लाउड बोलो, मुझे समझ नहीं आई। 1 मिनट भाई, मैं आपके लिए प्रॉम्प्ट शेयर करी। मैम ये कह रहा है कि आप खुद प्ले करें इसे। लाइक कोई प्ले नहीं कर रहा। वो प्ले नहीं कर रहा। आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं अभी देखती हूँ। बस 1 मिनट देना, मैं जरा ये प्रॉम्प्ट पे आई थी कॉपी करने। हाँ ईशान, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई। जी मैंने प्रॉम्प्ट शेयर कर दिया है जावेद भाई, आपको मिल गया अब शेयर हुई है। नसीमुल्लाह भाई ने भी शेयर कर दिया। जी शुक्रिया। नसीमुल्लाह भाई, लास्ट सेंटेंस डबल कॉपी हो गया, अच्छा, मैं इसको उसको एडिट कर दीजिएगा। जी, अब आप ईशान एक एक ब्लॉक पे क्लिक करेंगे ना, जिस तरह से मैं क्लिक कर रही थी उस तरह से। हाँ क्लिक करें। अब ये देखो, हो गया। आप दूसरे ब्लॉक में क्लिक करें जहाँ पे ओ आएगा। करते जाए। बेसिकली हमें एक डायगोनल या वर्टिकल या हॉरिजेंटल, एक्स या ओ तीनों सिमिलर आने चाहिए, तो वो वाला प्लेयर जीत जाएगा। लेकिन खुद ही मतलब अभी जब हम बना रहे हैं तो खुद ही प्ले करेंगे इसके साथ। हाँ जी, ये आपने खुद प्ले करनी होती है ना, कि आपने उस जो उनका रेलेवेंट सी, उन्होंने बता दिया कि आपका प्लेयर ओ जो है वो जीत गया। बस अब इसको कॉपी करें और पब्लिश करें अपने फेसबुक पे और लिंक्डइन पे। यहाँ से नहीं, पब्लिश पे क्लिक करके। यहाँ से अगर आप कॉपी करते हो ना, कॉपी पे, तो आपका कोड कॉपी होता है, आपकी गेम का लिंक नहीं कॉपी होता। मैम ये तो मैं पोस्ट करती हूँ, आप वो दूसरा चेक कर लें। इसको मैं पोस्ट ठीक है, करती हूँ। ठीक। अब इसको कॉपी कर दे। अब आप मुझे कैलकुलेटर वाला दिखाएं। ठीक है। नहीं, फेसबुक से क्यों दिखा रहे हो आप? अपनी वहीं से क्लाउड से दिखाए ना, जो कल बनाया है। मैम लाइब्रेरी में नहीं, वो चैट्स में क्लिक करें। हाँ, अब यहाँ पे वो जो आपने बनाया है कैलकुलेटर अपना, थोड़ा सा ऊपर करें, स्क्रॉल अप करें। मैम 1 मिनट। नहीं नहीं, उसी कैलकुलेटर पे क्लिक करके। हाँ, इसी पे क्लिक करें और स्क्रॉल अप करें। ये जो देखिए राइट साइड पे ना एक, हाँ, बार आ रही है, और ऊपर अभी ये जो लिखा है ना बेसिक कैलकुलेटर ऐप, इस पे क्लिक कर दें। बेसिकली ये आपकी ऐप है, ये वाली। मैम हो गया। ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा। अब आप करें। देखिए जैसे हमने ये ऐड किया ना, अब देखिए इसका आंसर तो आ गया, लेकिन जब हम इसे डिवाइड करेंगे डिवाइड तो हो रहा है मेरी बहन। पता नहीं फिर इशू क्यों आ रहा था मैम। पहले कल आज भी अभी भी सही। मेरे पास हो रहे थे, पहले आ रहा था, पता नहीं क्यों। अच्छा, आप सब्ट्रैक्शन करके देखो ना, एडिशन ही करी जा रहे हो ना, आप सब्ट्रैक्शन करके देखो, इसी में से सब्ट्रैक्ट कर। मैम वेट 2 मिनट, शायद 2 नंबर करी थी तभी हो रहा था। नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या था। क्लियर पे क्लिक करो ना, तो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। मैं माइनस कर देती। मैम सही हो गया। ठीक है, चलो। सही अब ये डर गया है। चलो ठीक है भैया, ओके, थैंक यू। जी मिस लैला। मैम ये जो मिस जैस्मीन है, ये ऐड कर रही हैं 1 बाय 1 कोई मेटा फेसबुक पे ना, या मैं मे भी गलत नाम ले रही हूँ। उन्होंने पोस्ट भी बनाई होती है, तो इसमें क्या हमें भी करना है? अगर करना है तो फिर क्या वो आप परमिशन देंगी या कोई प्रोसेस है? नहीं नहीं, प्रोसेस नहीं है। उन्होंने आप सबके लिए, शादी है इनकी, कौन सी शादी है? जैस्मीन उन्होंने का आप है मैम। सबके लिए एक जो है वो मेटा सिटी के नाम से उन्होंने एक ग्रुप बनाया है। बेसिकली वो लोगों को कनेक्ट कराते हैं एक दूसरे से ना,
तो वो आपके लिए एक कम्युनिटी है जहाँ पे आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जी चीज है। मैम। पे शाजिया कौन है? अस्सलाम शाजिया, प्लीज अनम्यूट योर माइक। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आवाज आ रही है। हेलो आई कैन हेयर यू लाउड एंड क्लियर। हेलो। मैं शाजिया अपना कैमरा ऑन कर दें। ओके प्लीज। वेट। ओके जी वेयर डिड यू अस्सलाम गेट? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेयर डिड यू गेट दिस लिंक? From the Facebook, and then I joined the group afterwards, or then I'm here. Who sent you this link? ओके जी मिस लैला, आप आपका सवाल पूरा हो गया? यस मैम। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। जी जावेद भाई। ये मैम ये जो अभी ये रेडी किया है मैम गेम, तो इसको जो है फेसबुक पे और लिंक्डइन पे पेश करना है चोरी पे। जी जी, लिंक्डइन और फेसबुक पे दोनों जगह पे पोस्ट करना है, जिस तरह से हम कोई पोस्ट अपडेट करते हैं ना उस तरह से। अच्छा मैम, ये मैंने चैट कम्युनिटी में अपना लिंक शेयर किया है, इसमें यहीं पे चेक करवाना हो या फिर आपको स्क्रीन शेयर करनी होगी? नहीं नहीं नहीं, आप अपनी फेसबुक पे इसको अपलोड कर देना और वहां पे अच्छा टैग कर देना है, और फिर वो ओके मैम। डिस्क्रिप्शन लिख लें चैट जीपीटी से लेकर वो सारा कुछ। जी फारूक भाई। इसी हवाले से एक जो इसमें ऑप्शन आ रहा है ना, ये पब्लिश का, तो जब हम पब्लिश करते हैं ना, तो इसमें ये ऑप्शन, इसमें ये बात मतलब इसमें ये राइटिंग ऑलरेडी आ रही है कि एनीवन ऑन द वेब विद द लिंक कैन व्यू द आर्टिफैक्ट ओनली, योर चैट विल रिमेन प्राइवेट। मीन्स के कैलकुलेटर पे या तो क्लिक करे या लिंक पे क्लिक करे, तो वो जो है यानी जो इसको बना, वो उसको व्यू कर सकता है, उसको यूज कर सकता है, ऐसे ही है। एक्चुअली जब हम लिंक पे क्लिक करते हैं ना, तो हम कॉपी लिंक जो करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वो ऐप हमारी नजर आएगी सामने वाले पे। जैसे मैं आज जो वेरीफाई करी थी मिस जवेरिया, उनका क्लॉड का लिंक शो हो रहा था, उनका जो है वो कैलकुलेटर की ऐप जो है वो नहीं शो हो रही। तो आई वाज वंडरिंग कि क्या ये ओरिजिनल है या उनका बाय मिस्टेक उनसे लिंक नहीं टेस्ट हुआ। तो जब मैंने क्लिक किया तो वो बेसिकली कैलकुलेटर ही था, एंड दैट वाज फंक्शनल वन। तो आपका भी जब आप पोस्ट करेंगे तो अगले को जो है वो लिंक ही शो होगा, और उसके बाद आपकी वो जो रेलिवेंट ऐप है वही शो होगी, और इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं ऐड होगी। ठीक है, एंड थैंक यू सो वेरी मच पार्टिसिपेंट्स फॉर कंप्लीटिंग योर टास्क वन रिगार्डिंग द कोडिंग। मिस इरम अपना प्लीज कैमरा थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा। देन वी हैव अ टेड टॉक, इसके बाद हमारी आज एक टेड टॉक है, और बाकी दो टास्क हैं आपके जिसमें आपने परप्लेक्सिटी से बात करनी है, और या आपने जो है वो चैट जीपीटी से भी दूसरा टास्क है बात करने का, हाउ टू ओवरकम सेल्फ डाउट एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। ये वाला चैट जीपीटी का टॉपिक है, और कॉम्प्लेक्सिटी के लिए फाइंड योर पैशन, हाउ टू डिस्कवर व्हाट ट्रूली एक्साइट्स यू। अब आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि आप लोग अपनी अपनी जो इंटरेस्ट है उसको भी फिगर आउट कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने 2 महीने के बाद किस चीज पे ज्यादा से ज्यादा फोकसफुली काम करना है। ठीक है, और आप क्या करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, अपने लिए एक्सप्लोर कीजिएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना इंटरव्यू कंडक्ट कर लीजिएगा। और कोशिश करें 10 मिनट्स को प्लीज 25 मिनट्स पे ले आए, आहिस्ता आहिस्ता अपने ड्यूरेशन को बढ़ाएं। ठीक है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एआई से इंटरेक्ट करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाएगी। जब कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो आजकल की कोर स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स भी हैं, कोर स्किल्स भी हैं, ये दोनों नाम इसके लिए यूज किए जाते हैं। हम में से इतने सारे लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि इतना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी चीजों को सेल नहीं करना आता, वो अपने आप को सेल नहीं कर पा रहे। ठीक है, और ये बहुत बड़ी हिंड्रेंस होती है आपकी। और क्यों नहीं सेल कर पा रहे? क्योंकि उनकी वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं अच्छा, उनको नहीं समझ में आ रही कि मुझे किस तरह से कम्युनिकेट करना है सामने वाले के साथ, कि वो मेरी इस सर्विस को
लेने के लिए तैयार हो जाए, या मैं किसी सामने वाले को किस तरह से कन्विंस करूं कि वो मेरी बात मान ले। और ये कब होगा? जब आपकी कम्युनिकेशन आपको बहुत क्लियर और राइट प्लेटफॉर्म पे राइट बात करने की जब चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी, तो आपकी ये सारी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम यही बेसिक चीजों को नहीं बहुत अच्छा सीखते और बहुत अच्छे से इसको ग्रैब करते, तो फिर आप कभी कुछ भी बन जाए, आपके अंदर ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, ये डेवलप नहीं होगी तो आपकी चीजें बेहतर नहीं होगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक और चीज मैं साथ आपके साथ शेयर कर दूं कि आने वाले कुछ ही सालों में आपको इतने एक्सपर्ट एक्सपर्ट लोग भी मिलेंगे ना, लेकिन वो जीरो पे खड़े होंगे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं किया, उन्होंने अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम नहीं किया, उन्होंने अपने मॉरल वैल्यूज पे काम नहीं किया, उन्होंने वर्क एथिक्स पे काम नहीं किया, उन्होंने पंक्चुअलिटी पे काम नहीं किया, डिसिप्लिन पे काम नहीं किया। ये किसी के सिखाने से नहीं आएंगे, ये हमें अपने आप को ये हैबिट्स डेवलप करनी है, बार बार प्रैक्टिस करने से आते हैं। कि आपको कुछ भी कर लें, आपको अपने जैसे कहते हैं ना, टॉक विद योर वॉक, कि अगर आप जो बात कर रहे हैं उसको इतना पक्का रखें कि सामने वाले को आपकी बात पे ट्रस्ट हो। मैं और आप वर्चुअली कनेक्टेड है, लेकिन हम सिर्फ इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि ये क्लास एक आपके लिए बहुत ऑथेंटिक सोर्स से आपको जो है उसमें ऐड किया गया, एंड यू गाइस जस्ट ट्रस्ट ऑन मी ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, कि वो जो ब्रिजिंग का काम था वो उन पर्सन ने किया और उसकी वजह से हम दोनों कनेक्टेड है। बट अब अगर मैं ही अपनी क्लास को आपके साथ कम्युनिकेट करके कल आपके वो जो चैलेंजेस मैं आपसे कहती थी कल बता दूंगी और आज नहीं बता पाई, तो वो मैं नहीं बताती, तो इसका मतलब है कि हमारा जो ट्रस्ट है ना वो खराब होना शुरू हो जाएगा। आप लोग कल से मुझसे पूछोगे नहीं कि अच्छा ये तो बताती नहीं है, इग्नोर कर देती है, टाइम गुजर जाता है या किसी और तरफ बात ले जाती है। तो यही चीजें हमें अपनी बेहतर करने की जरूरत है, और ये हम नहीं कर रहे। यही खराबियां हैं हमारे अंदर जिसकी वजह से हम एक्सेल नहीं कर पा रहे। और ये छोटी छोटी चीजों को अगर हम ओवरलुक करने की बजाय इनको पॉन्डर करना शुरू कर दें, इन पे रोजाना सोचना शुरू कर दें, अपने एक छोटी हैबिट है उसको रोजाना चेंज करना शुरू कर दें। जैसे कि रेहान की एक वीडियो है, अगर आपने बहुत बड़े बड़े ड्रास्टिक चेंज लाने हैं तो माइक्रो हैबिट से स्टार्ट कीजिए, अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलना शुरू कीजिए, तो बड़े बड़े चेंज खुद ही आते हैं। तो ये वो सारी चीजें जो हमारी कोर स्किल्स में, सॉफ्ट स्किल्स में आती है। और नो डाउट टाइम लगता है अपनी बुरी आदतों को छोड़ने में, और हम सबको बहुत टाइम चाहिए कि अपनी बुरी आदतें छोड़ दें, लेकिन कोशिश करें कि छोड़ लें। कुछ चीजों में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए अपने साथ तो चीजें इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाती है। ठीक है, और आज की टेड टॉक भी रिलेटेड टू दिस है कि आज हमने जो टेड टॉक देखनी है उसका टॉपिक भी हमारे पास कुछ सिमिलर ही है कि व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम ऑनलाइन एजुकेशन। कि बेसिकली ये जो ऑनलाइन में और आप कनेक्टेड है ये हमें क्या सिखाएंगे, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और हमें क्यों सीखना चाहिए, फिजिकल स्कूल्स क्यों ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, क्यों लोग अब फिजिकल एजुकेशन को छोड़ते जा रहे हैं और ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं कि अच्छा हम ऑनलाइन पे काम करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं। सो आज की टेड टॉक जो है वो 20 मिनट की है। ठीक है, 20 मिनट 41 सेकंड की है, और आपको मैं 25 मिनट दे रही हूँ ताकि आप आराम से अच्छे से सुन लीजिएगा। और इसके बाद नसीमुल्लाह भाई मैं लीव कर दूंगी ड्यूरिंग टेड टॉक की, तो आप प्लीज रिव्यूज ले लीजिएगा, एंड देन अगर कोई चैलेंज आए, कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज ट्विटर कर ले। ठीक है, यू गाइस बी बैक एट 10:25 PM शार्प, और मैं ऑलरेडी इसका लिंक शेयर कर चुकी हूँ, मैं जूम चैट में भी शेयर कर रही हूँ ताकि जो लोग देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, उनके पास अगर नहीं है व्हाट्सएप पे अभी कोई भी काम, तो वो यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, मैं यहाँ पे भी शेयर कर दूँ आपके लिए लिंक ताकि आप आराम से टेड टॉक देखें। नसीमुल्लाह भाई टाइमर लगा दीजिएगा 10:25 का, ताकि सब टाइम जो है वापस 25 मिनट्स का टाइम। ओके पार्टिसिपेंट्स, प्लीज वॉच दिस टेड टॉक एंड बी ऑन टाइम। और मैं ये बात सिर्फ एक छोटी सी पॉइंट इसके साथ ऐड करूंगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अमेरिका की फेडरल यूनिवर्सिटी 2025 में फरवरी में हमें पता चला था कि वो बंद होने जा रही है, और वो अप्रैल में बंद हो गई, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने कहा कि जो फिजिकल हमारी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हैं, जिसकी वजह से हम ऑनलाइन पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो उन्होंने वो सारी यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो जब आप इस टेड टॉक को सुनेंगे तो आपको फिर इस एक छोटे से पॉइंट को उससे लिंक करना आसान हो जाएगा। विश यू गुड लक, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड, गुड नाइट। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।
अच्छा एक चीज मैं कहना चाह रहा था, जूम जी फारूक भाई, I'm here. जी हाँ, जूम पे जो है ना वो जब आप जब करते चैट्स, तो आप उसको, हमारे पास फोरम है उस पर शेयर कर दिया करें डिस्कशन वाला, तो वो फिर हमारे पास रहेगा, फिर वो हम लेटर ऑन देख सकेंगे। फारूक भाई अपना कैमरा ऑफ करके बात कीजिएगा, क्योंकि आपके शायद एक सिग्नल ड्रॉप हो रहा है, मैं सुन नहीं पाई। फिर बोलिए नसीमुल्लाह भाई, इनसे पूछ लीजिएगा इन्होंने कहा क्या है, और फिर मुझे कम्युनिकेट कर दें, जी ठीक है। मैं कर दूँ। मैम के लिए मैं लेकर क्लास लीव कर सकती हूँ क्या? मैं रिव्यू, हाँ जी बिल्कुल विशाल, आप रिव्यू देके क्लास लीव कर लीजिएगा, ठीक है। आपकी तबीयत नहीं ठीक, हम आपको ये चांस दे रहे हैं, ठीक। ठीक है नसीमुल्लाह भाई, ओवर टू ठीक, यू, थैंक यू। विश यू गुड लक। हम भी जी ओके। कुछ अगर आप कहें तो आप, मैं इधर डायरेक्ट इसको लाइव कर दूँ, ये फेसबुक पे जा रहा है, अगर आपको इधर करना, अगर अपने तौर पे करना है तो आप कर लें खुद इसको रिव्यू करने के लिए। अगर वीडियो रिव्यू करने के लिए अगर आप चाहें तो मैं यहीं प्ले कर दूं, अगर आपने इंडिविजुअल करना है तो वो भी कर सकते हैं। सर मैं इधर ही कर रही हूँ सर, मैं लैला खान। ओके, मैं शेयर करने लगा हूं। Develop AI models that bypass. Like many of you, I'm one of the lucky people. I was born to a family where education was pervasive. I'm a third-generation PhD, a daughter of two academics. In my childhood, I played around in my father's university lab. So it was taken for granted that I attend some of the best universities, which in turn opened the door to a world of opportunity. Unfortunately, most of the people in the world are not so lucky. In some parts of the world, for example, South Africa, education is just not readily accessible. In South Africa, the educational system was constructed in the days of apartheid for the white minority. And as a consequence, today there's just not enough spots for the many more people who want and deserve a high-quality education. That scarcity led to a crisis in January of this year at the University of Johannesburg. There were a handful of positions left open from the standard admissions process, and the night before they were supposed to open that for registration, thousands of people lined up outside the gate, in a line a mile long, hoping to be first in line to get one of those positions. When the gates opened, there was a stampede, and 20 people were injured, and one woman died. She was a mother who gave her life trying to get her son a chance at a better life. Here's the highest paying remote job you can do from anywhere. No degree, no experience, and no social. But even in parts of the world, like the United States, where education is available, it might not be within reach. There's been much discussed in the last few years about the rising costs of healthcare. What might not be quite as obvious to people is that during that same period, the costs of higher education tuition have been increasing at almost twice the rate, for a total of 559% since 1985. This makes education unaffordable for many people. Finally, even for those who do manage to get a higher education, the doors of opportunity might not open. Only a little over half of recent college graduates in the United States who get a higher education actually are working in jobs that require that education. This, of course, is not true for the students who graduate from the top institutions, but for many others, they do not get the value for their time and their effort. Tom Friedman, in his recent New York Times article, captured in a way that no one else could the spirit behind their effort. He said that big breakthroughs are what happens when what is suddenly possible meets what is desperately necessary. I've talked about what's desperately necessary. Let's talk about what's suddenly possible. What's suddenly possible was demonstrated by 3 big Stanford classes, each of which had an enrollment of 100,000 people or more.
So to understand this, let's look at one of those classes, the machine learning class offered by my colleague and co-founder Andrew Ng. Andrew teaches one of the bigger Stanford classes. It's a machine learning class, and it has 400 people enrolled every time it's offered. When Andrew taught the machine learning class to the general public, it had 100,000 people registered. So to put that number in perspective, for Andrew to reach that same size audience by teaching a Stanford class, he would have to do that for 250 years. Of course, he'd get really bored. So, having seen the impact of this, Andrew and I decided that we needed to really try and scale this up to bring the best quality education to as many people as we could. So we formed Coursera, whose goal is to take the best courses from the best instructors at the best universities and provide it to everyone around the world for free. We currently have 43 courses on the platform from 4 universities across a range of disciplines, and let me show you a little bit of an overview of what that looks like. Welcome to Calculus. 50 million people are uninsured. Models help us design more effective institutions and policies. We get unbelievable segregation. So Bush imagined that in the future, you'd wear a camera right in the center of your head. Mills wants the student of sociology to develop the quality of mind. Hanging cable takes on the form of a hyperbolic cosine. For each pixel in the image, set the red to 0. Vaccine allowed us to eliminate poliovirus. Does Lufthansa serve breakfast in San Jose? Well, that sounds funny. So this is which coin you pick, and this is the 2 tosses. So in large-scale machine learning, we'd like to come up with computational... It turns out, maybe not surprisingly, that students like getting the best content from the best universities for free. Since we opened the website in February, we now have 640,000 students from 190 countries. We have 1.5 million enrollments, 6 million quizzes in the 15 classes that have launched so far have been submitted, and 14 million videos have been viewed. But it's not just about the numbers, it's also about the people. Whether it's Akash, who comes from a small town in India and would never have access, in this case, to a Stanford quality course and would never be able to afford it. Or Jenny, who is a single mother of 2 and wants to hone her skills so that she can go back and complete her master's degree. Or Ryan, who can't go to school because his immune-deficient daughter can't be risked to have germs come into the house, so he couldn't leave the house. I'm really glad to say, recently we've been in correspondence with Ryan, that this story had a happy ending. Baby Shannon, you can see her on the left, is doing much better now, and Ryan got a job by taking some of our courses. So what made these courses so different? After all, online course content has been available for a while. What made it different is that this was a real course experience. It started on a given day, and then the students would watch videos on a weekly basis and do homework assignments. And these would be real homework assignments for a real grade, with a real deadline. You can see the deadlines in the usage graph. These are the spikes, showing that procrastination is a global phenomenon. At the end of the course, the students got a certificate. They could present that certificate to a prospective employer and get a better job, and we know many students who did. Some students took their certificate and presented this to an educational institution at which they were enrolled for actual college credit. So these students were really getting something meaningful for their investment of time and effort. Let's talk a little bit about some of the components that go into these courses. The first component is that when you move away from the constraints of a physical classroom and design content explicitly for an online format, you can break away from, for example, the monolithic 1-hour lecture. You can break up the material, for example, into these short modular units of 8 to 12 minutes, each of which represents a coherent concept. Students can traverse this material in different ways depending on their background, their skills, or their interests. So, for example, some students might benefit from a little bit of preparatory material that other students might already have. Other students might be interested in a particular enrichment topic that they want to pursue individually. So this format allows us to break away from the one-size-fits-all model of education and allow students to follow a much more personalized curriculum. Of course, we all know as educators that students don't learn by sitting and passively watching videos.
Perhaps one of the biggest components of this effort is that we need to have students practice with the material and really in order to really understand it. There's been a range of studies that demonstrate the importance of this. This one that appeared in Science last year, for example, demonstrates that even simple retrieval practice, where students are just supposed to repeat what they already learned, gives considerably improved results on various achievement tests down the line than many other educational interventions. Medical research shapes the future of healthcare. We've tried to build in retrieval practice into the platform as well as other forms of practice in many ways. For example, even our videos are not just videos. Every few minutes, the video pauses and the students get asked a question. For prospect theory, hyperbolic discounting, status quo bias, base rate bias, they're all well documented. So they're all well documented deviations from rational behavior. So here the video pauses and the student types in the answer into the box and submits. Obviously they weren't paying attention. So they get to try again. And this time they got it right. There's an optional explanation if they want. And now the video moves on to the next part of the lecture. This is a kind of simple question that I, as an instructor, might ask in class. But when I ask that kind of a question in class, 80% of the students are still scribbling the last thing I said. 15% are zoned out on Facebook. And then there's a smarty pants in the front row who blurts out the answer before anyone else has had a chance to think about it. And I, as the instructor, am terribly gratified that somebody actually knew the answer. And so the lecture moves on before really most of the students have even noticed that a question had been asked. Here, every single student has to engage with the material. Now, of course, these simple retrieval questions are not the end of the story. One needs to build in much more meaningful practice questions, and one also needs to provide the students with feedback on those questions. Now, how do you grade the work of 100,000 students if you do not have 10,000 TAs? The answer is you need to use technology to do it for you. Now, fortunately, technology has come a long way, and we can now grade a range of interesting types of homework. In addition to multiple choice and the kinds of short answer questions that you saw in the video, we can also grade mathematical expressions as well as mathematical derivations. We can grade models, whether it's financial models in a business class or physical models in a science or engineering class. And we can grade some pretty sophisticated programming assignments. So let me show you one that's actually pretty simple but fairly visual. This is from Stanford's Computer Science 101 class, and the student is supposed to color correct that blurry red image. They're typing their program into the browser, and you can see they didn't get it quite right. Lady Liberty is still seasick. And so the student tries again, and now they got it right, and they're told that, and they can move on to the next assignment. This ability to interact actively with the material and be told when you're right or wrong is really essential to student learning. Now, of course, we cannot yet grade the range of work that one needs for all courses. Specifically, what's lacking is the kind of critical thinking work that is so essential in such disciplines as the humanities, the social sciences, business, and others. So we tried to convince, for example, some of our humanities faculty that multiple choice was not such a bad strategy. That didn't go over really well. Introducing Leeds Gorilla 2.0. With Leeds Gorilla 2.0, anyone can start getting quality. So we had to come up with a different solution, and the solution we ended up using is peer grading. It turns out that previous studies show, like this one by Sadler and Good, that peer grading is a surprisingly effective strategy for providing reproducible grades. It was tried only in small classes, but there it showed, for example, that the student assigned grade on the y-axis are actually very well correlated with the teacher assigned grade on the x-axis. What's even more surprising is that self-grades, where the student grade their own work critically, so long as you incentivize them properly so they can't give themselves a perfect score, are actually even better correlated with the teacher grades. And so this is an effective strategy that can be used for grading at scale, and is also a useful learning strategy for the students because they actually learn from the experience. So we now have the largest peer grading pipeline ever devised, where tens of thousands of students are grading each other's work, and quite successfully, I have to say.
But this is not just about students sitting alone in their living room working through problems. Around each one of our courses, a community of students had formed, a global community of people around a shared intellectual endeavor. What you see here is a self-generated map from students in our Princeton Sociology 101 course, where they have put themselves on a world map, and you can really see the global reach of this kind of effort. Students collaborated in these courses in a variety of different ways. First of all, there was a question and answer forum, where students would pose questions and other students would answer those questions. And the really amazing thing is, because there were so many students, it means that even if a student posed the question at 3 o'clock in the morning, somewhere around the world, there would be somebody who was awake and working on the same problem. And so in many of our courses, the median response time for a question on the question and answer forum was 22 minutes. Which is not a level of service that I have ever offered to my Stanford students. And you can see from the student testimonials that students actually find that because of this large online community, they got to interact with each other in many ways that were deeper than they did in the context of the physical classroom. Students also self-assembled without any kind of intervention from us into small study groups. Some of these were physical study groups along geographical constraints and met on a weekly basis to work through problem sets. This is the San Francisco study group, but there were ones all over the world. Others were virtual study groups, sometimes along language lines or along cultural lines. And at the bottom left there, you see our multicultural universal study group, where people explicitly wanted to connect with people from other cultures. There's some tremendous opportunities to be had from this kind of framework. The first is that it has the potential of giving us a completely unprecedented look into understanding human learning, because the data that we can collect here is unique. You can collect every click, every homework submission, every forum post from tens of thousands of students. So you can turn the study of human learning from the hypothesis-driven mode to the data-driven mode, a transformation that, for example, has revolutionized biology. You can use these data to understand fundamental questions, like what are good learning strategies that are effective versus ones that are not. And in the context of particular courses, you can ask questions like, what are some of the misconceptions that are more common, and how do we help students fix them? So here's an example of that, also from Andrew's machine learning class. This is a distribution of wrong answers to one of Andrew's assignments. The answers happen to be pairs of numbers, so you can draw them on this two-dimensional plot. Each of the little crosses that you see is a different wrong answer. The big cross at the top left is where 2,000 students gave the exact same wrong answer. Now, if 2 students in a class of 100 give the same wrong answer, you would never notice. But when 2,000 students give the same wrong answer, it's kind of hard to miss. So Andrew and his students went in, looked at some of those assignments, understood the root cause of the misconception, and then they produced a targeted error message that would be provided to every student whose answer fell into that bucket, which means that students who made that same mistake would now get personalized feedback telling them how to fix their misconception much more effectively. So this personalization is something that one can then build by having the virtue of large numbers. Personalization is perhaps one of the biggest opportunities here as well, because it provides us with the potential of solving a 30-year-old problem. Educational researcher Benjamin Bloom in 1984 posed what's called the 2 sigma problem, which he observed by studying 3 populations. The first is the population that's studied in a lecture-based classroom. The second is a population of students that studied using a standard lecture-based classroom, but with a mastery-based approach, so that students couldn't move on to the next topic before demonstrating mastery of the previous one. And finally, there was a population of students that were taught in a one-on-one instruction using a tutor. The mastery-based population is a full standard deviation, or sigma, in achievement scores better than the standard lecture-based class. And the individual tutoring gives you 2 sigma improvement in performance. To understand what that means, let's look at the lecture-based classroom. Let's pick the median performance as a threshold. So in the lecture-based class, half the students are above that level and half are below. In the individual tutoring instruction, 98% of the students are going to be above that threshold.
Imagine if we could teach so that 98% of our students would be above average. Hence, the 2 sigma problem. Because we cannot afford, as a society, to provide every student with an individual human tutor. But maybe we can afford to provide each student with a computer or a smartphone. So the question is, how can we use technology to push from the left side of the graph, from the blue curve, to the right side with the green curve? Mastery is easy to achieve using a computer because a computer doesn't get tired of showing you the same video 5 times. And it doesn't even get tired of grading the same work multiple times. We've seen that in many of the examples that I've shown you. And even personalization is something that we're starting to see the beginnings of, whether it's via the personalized trajectory through the curriculum or some of the personalized feedback that we've shown you. So the goal here is to try and push and see how far we can get towards the green curve. एक्स्ट्रा वर्जन ओलिवर जो ऑनलाइन मिल रहा है 3,500 से 6,000 तक की रेंज में, बट नुमान So if this is so great, are universities now obsolete? Well, Mark Twain certainly thought so. He said that college is a place where a professor's lecture notes go straight to a student's lecture notes without passing through the brains of either. I beg to differ with Mark Twain, though. I think what he was complaining about is not universities, but rather the lecture-based format that so many universities spend so much time on. So let's go back even further to Plutarch, who said that the mind is not a vessel that needs filling, but wood that needs igniting. And maybe we should spend less time at universities filling our students' minds with content by lecturing at them, and more time igniting their creativity, their imagination, and their problem-solving skills by actually talking with them. So how do we do that? We do that by doing active learning in the classroom. So there's been many studies, including this one, that show that if you use active learning, interacting with your students in the classroom, performance improves on every single metric, on attendance, on engagement, and on learning as measured by a standardized test. You can see, for example, that the achievement score almost doubles in this particular experiment. So maybe this is how we should spend our time at universities. So to summarize, if we could offer a top quality education to everyone around the world for free, what would that do? 3 things. First, it would establish education as a fundamental human right, where anyone around the world with the ability and the motivation could get the skills that they need to make a better life for themselves, their families, and their communities. Second, it would enable lifelong learning. It's a shame that for so many people, learning stops when we finish high school or when we finish college. By having this amazing content be available, we would be able to learn something new every time we wanted, whether it's just to expand our minds or to change our lives. And finally, this would enable a wave of innovation, because amazing talent can be found anywhere. Maybe the next Albert Einstein or the next Steve Jobs is living somewhere in a remote village in Africa. And if we could offer that person an education, they would be able to come up with the next big idea and make the world a better place for all of us. Thank you very much. बहुत इमोशनल वे से उन्होंने कम्युनिकेट किया. So जी, one by one, anyone would like to share his or her reviews? मेरी आवाज आ रही है आप तक ना? अच्छा, सही होगा. अनम्यूट कर लेना अपने आप को. कोई भी अपने व्यूज शेयर करना चाहे जो आपने इनसे. यस सर, मैं बताऊं? सर मैं जी प्लीज. वन बाय वन में इरम उन्होंने पहले कहा. सर मैं भी तैयार हूँ. अच्छा, इनके जी सर, मैं बोलूं? जी बोले आप. जी सर, इसमें सबसे पहले तो वो अपने कोर्सेरा की जो है वो कमर्शियल कर रही हैं कि जो है वो कोर्सेरा जो है वो कितना अच्छा है, उसके क्या फ़ायदे हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है.
और ये एजुकेशन को कितना आसान कर देगा और लोग कितना कम्युनिकेट करेंगे। फिर वो ये बता रही हैं कि यूनिवर्सिटी में शुरू से अगर हम इस पर बात करें तो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए लोग एडमिशन ले नहीं पाते, बहुत सारे हादसे हो जाते हैं और ऐसे मसले मसाइल होते हैं और इसके पैसे बहुत ज़्यादा हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर जो कोर्स है उसकी एजुकेशन फ्री है, सब लोग कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और उसके बाद वो ये बोल रही हैं कि ये नहीं है कि सिर्फ लेक्चर बेस है, इसमें हमने जो ना एक वीडियो को पॉज करके बीच में क्वेश्चन बनाए हुए हैं, फिर आंसर देते हैं, फिर आगे अगला हिस्सा बताते हैं। वो इस तरह की बातें कर रही हैं। उसके बाद वो ये बता रही हैं कि जी ये कम्युनिटी है जिसमें 22 मिनट्स में फीडबैक आ जाता है। हम एक तरफ एक बंदा क्वेश्चन डालता है तो दूसरी दुनिया किसी और हिस्से में उसको फीडबैक देता है। कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऐसा नहीं दे सकता। वो कह रहे हैं कॉलेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे बेहतर है कि आप यहाँ कोर्स पे कोर्स करें, सर्टिफिकेट लें, फिर अपने शो करें और फिर जॉब ले लें, तरक्की कर लें, काम कर लें। सारी बातें बेनिफिट्स वो बता रही हैं। फिर इसका जो सिस्टम है उसमें कितनी टेक्निक, टेक्नोलॉजी, मेथड्स और जो उन्होंने फ्रेमवर्क बनाया है उसके पर बात कर रही हैं। और फिर वो ये कह रही हैं कि जी इससे जो है लोगों में तरक्की होगी, सब लोगों को जो बेसिक एजुकेशन का हक है, राइट है, वो मिलेगा। तो ये जो अपना सिस्टम है उसके बारे में बात करी है और वो सिग्मा टू सिग्मा वो उसके बारे में थ्योरी में भी बताया उन्होंने, उससे भी कामयाबी भी। तो मेरा ये सवाल एक बीच में ये है, सारी बातें ठीक हैं, दो सवाल हैं मेरे। एक सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जब जिनको फ्री एजुकेशन मिल रही होती है तो वो तो उसको वो वैल्यू नहीं करते। जब हमें फ्री में सर्टिफिकेट और ये सब कुछ मिल रहे हो, प्रोफेसर हो, तो हमें तो वो इम्पोर्टेंट नहीं लगते। और दूसरा मेरा सवाल ये है जो मुझे पूछना भी है सबसे, कि जब सभी 100% अगर वो लेने लग गए एजुकेशन में, वो मार्क्स लेने लग गए, तो फिर ये क्या मतलब, यानी कि बैलेंस हो जाएगा सब कुछ? ये होता है दुनिया में, पॉसिबल है कि सब लोग 100% ले लें, या वो हमारे दिमाग इतने तेज कर सकते हैं? ये तो दुनिया का बैलेंस ही ऐसा नहीं है, दुनिया में तो ऐसा हो नहीं सकता। ये दो सवालों के जवाब सर बस प्लीज मुझे, बाकी सब कुछ ठीक है, थैंक यू। बहुत जबरदस्त है। अच्छा, मैं एक अपना एक्सपीरियंस आपके साथ पहले क्वेश्चन के मुताबिक शेयर करूंगा, बाकी क्वेश्चन तो आपके जो पार्टिसिपेंट है दूसरे शेयर करेंगे। मैं 3-4 दफा अमेरिकन एम्बेसी का मौका एम्बेसडर बना। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज वो फ्री होते हैं, सेल्फ पेस होते हैं। अच्छा, मैं उसमें बड़ी एफर्ट करता हूँ, उसको फिजिकल फेस टू फेस क्लास में भी, ऑनलाइन भी मैं लेके चला जाता हूँ, मेरे पास इधर स्पेसेस होती हैं। लेकिन लोग ना फ्री को उस तरीके से करते नहीं है जो आप कह रहे हैं। लोग इसको वो ग्रेडिंग करते नहीं। ये हमारे यहाँ तो ऐसा है, लेकिन इन अदर कंट्रीज आई डोंट थिंक इस तरह होता होगा। पाकिस्तान में ऐसा जरूर है और शायद इसी तरह के मुल्कों में ऐसा हो। आप अपना व्यूज शेयर कर दीजिएगा मैडम के पहले। सर यो मुझे लगता है कि लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं। और अगर कोई ऐसे अमेरिकन एम्बेसी कोर्सेज है मुझे बता दें सर, मैं फीस दिए बगैर करना चाहती हूँ तो मैं जरूर मैं करूँगी, आपको सीरियसली करूँगी, शेयर कर देता मैं हूँ। ना बहुत पैशनेटली करूँगी, मुझे प्लीज जरूर बताइएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर मैं आप ग्रुप में डाल दीजिएगा काइंडली। ग्रुप में डाल दूंगा, कोई नहीं मसला। मैं उनका कम्युनिटी लीड सर मैं इस एक बात में एक बात ऐड करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं भी मैम की बात को वो करूंगी कि आप ऐड कर दीजिएगा सब जो भी फायदा लेना चाहे। मैम एक्चुअल में ना यहाँ पाकिस्तान में इशू एक ये है, हमारे रूल्स, एथिक, इखलाकियात एवरेज हमारे पास नहीं होती। बाकी पढ़ाई, पैसा सब कुछ होता है एवरेज एवरेज, उसमें मैं खुद को शामिल कर रही हूँ सबसे पहले। जिसकी वजह से अगर हम कोई जैसा कि अब आप दराज को देख लें, या इस तरह का, मैं दराज को नहीं हाईलाइट करी, जिसको हम आम से आम बंदा भी जानता है, प्लेटफॉर्म, तो क्या होता है, धोखा होता है। और धोखा इतनी बुरी बला है ना कि वो फ्री में भी मिले ना, फिर एक दफा खा ले तो बंदा अक्लमंद तो वापस नहीं जाता कोई। इसलिए भी ऐसे कोर्सेज, ऐसी कोई भी चीज जो फ्री में फायदा दे, एवरेज लोग उससे जो बहुत ज्यादा नीडी होते हैं ना, वो धक्का खा के आते हैं। जिसकी वजह से अगर कोई राइट प्लेटफॉर्म होता है ना, तो वो बेचारे वैसे ही इतने टाइम और पैसे होते नहीं, और उनको अपनी रोजी और घर की लगी होती है, तो वो वैसे ही बड़ा एक टफ टाइम से गुजर रहे होते हैं। उनके पास अगला कोई चांस ही नहीं होता, क्योंकि वो इतना बड़ा धक्का खा के आ चुके होते हैं। मेरा थोड़ा सा ये इस तरह का तजर्बा तो नहीं, लेकिन आसपास देखा जरूर है। तो अगर ऑब्वियसली आप, मेरे भाई बाहर ऑस्ट्रेलिया रहते हैं और मेरी 2 बहनें, एक आभा और एक मदीना, तो मैंने ये देखा है कि वहाँ जैसे मेरी बहनें और भाई शेयर करते हैं कि उनके रूल, एथिक, वो स्ट्रिक्टनेस बहुत है। अगर सऊदीया में एक आप मतलब गाड़ी कोई रूल भी तोड़ लेना तो 25,000 50,000 उसी लम्हे पे करने हैं। मैंने उसको पाकिस्तान पैसों में चेंज किया था, तो वो थोड़ी सी गलती पे, एक लिटिल बिट, वन मुन्नी सी गलती जिसको हम अपने आसान अल्फाज में कहें, तो वो मैंने पैसे उसी टाइम चेंज किए कि कितने बनेंगे भाई,
तो ये वाली चीजें हम फॉलो नहीं करते। अब आप देख लें कि हमारे पुलिस वाले पैसे लेके जेब में रख के बड़ी सी गलती पे भी चुप करके निकाल देते हैं हमें। तो ये वजह है जिसकी वजह से हमें ऐसी चीजें अगर हों भी तो हम अवेल नहीं कर पाते, छुपी हुई होती हैं, हमें नहीं पता होता। अगर होती हैं तो हम अच्छे खासे धोखे खा के बैठे होते हैं। थैंक यू सर। जी जी बिल्कुल सर। और कुछ शेयर करना चाहिए? मैडम का दूसरा क्वेश्चन था और उसके बाद अपने रिव्यूज देख लें। सर इन्होंने जो बात की है वो सही की है, लेकिन ये टेड टॉक जो है ये वाकई में बहुत इंस्पायरिंग है कि इससे इस ऑनलाइन एजुकेशन से जो मिलियन की तादाद के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। लाइक जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उनको ऑनलाइन इतने अच्छे ट्यूटर मिलेंगे कि वो ऑनलाइन अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं हर चीज़ को। इससे ये भी होता है कि स्टूडेंट्स जो अपने जो है वो अच्छे से लर्न कर सकते हैं हर चीज़ को, लाइक डिफरेंट क्विज करके, ऑनलाइन डिस्कशन करके, ऑनलाइन वीडियोस देख के, तो वो काफ़ी ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं उससे। बस चल यही कहना जबरदस्त। मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि मैंने ना रूब्रिक ऐड करना सीखा कि ऑनलाइन ग्रेडिंग कैसे करते हैं। जैसे अभी तो आपके टास्क कैसे हो रहे हैं ना कि हो गया तो देन ओके, कंप्लीट कंप्लीट ऐसे हो गए। तो मैंने जो कोर्सेज करवाए थे उसमें ये था कि ग्रेडिंग करनी थी। अगर 1 to 10 मैंने इसको ग्रेड किया है तो मैंने किस बेस पे किया है, तो वो मैंने इसका ना क्राइटेरिया भी ठीक कर रखा है। जी मिस लुबना आप बोलिए। जी मैं यहाँ पे ना सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी जो टेड टॉक है इनकी मुझे तो अच्छी लगी बहुत। लेकिन ये जिस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं ना कि ग्रेडिंग सिस्टम और फ्री ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, वो पर्सन टू पर्सन फिर वेरी करता है। अब जैसे इन्होंने ये बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो सिर्फ हम कहते हैं ना ये कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस के अबाउट नहीं है। ये एक मतलब रेवोल्यूशनरी लर्निंग हम कह सकते हैं कि वो लेकर आ रही है, ग्लोबली ट्रांसफॉर्म कर रही है जिंदगियों को। तो अब जैसे है मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे लिए घर से जाके कहीं पे भी फिजिकली एजुकेशन लेना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो बहुत खुश होंगी अगर मुझे वो कोर्स ऑनलाइन मिलेगा अच्छा और फ्री भी होगा तो डेफिनेटली। हाँ ये फ्री में ये बात है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि जब हम किसी चीज को पैसे नहीं देते तो वो हमारे लिए वर्थ इट महसूस नहीं होती और हम लोग उसकी उतनी अहमियत को भी नहीं जानते। जब पैसे देते हैं तो हमें पता होता है कि हमने पैसे दिए हुए ना तो अब हमने बैठना है। लेकिन फ्री बहुत सारे कोर्सेज भी ऐसे हैं जो कि हमें फायदा देते हैं। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सीखी और यूट्यूब दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और वहीं से सीखी। और वहां पे से ढेर सारे कोर्सेज लोगों के जिन्होंने कोर्स बनाकर डाले हुए थे वही देखे और उसी को मैंने प्रैक्टिस किया और मैंने उसमें बहुत अच्छी अर्निंग भी की। तो वो फिर डेफिनेटली ये दोनों सिचुएशन जो है वो पर्सन टू पर्सन ही वेरी करती हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये मतलब मैं अगर अपने केस में देखूँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन डेफिनेटली हर किसी के लिए नहीं है। बट बाकी सबका अपना ओपिनियन। बहुत जबरदस्त, बहुत सर अच्छी क्या बात है। सर जी क्या जी मैं क्लास लीव कर दूँ? हाँ कर ले बेटा, कर ले। बिल्कुल मिस लुबना ने बात बिल्कुल ठीक की है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी बहुत होता है। जी नेक्स्ट मिस लाइला है जी, प्लीज आप। सर मेरा नाम लिया है? आपका ही मेरा ख्याल लाइला है। अच्छा जी जी लैला लैला खड़ी अच्छा अली वो अलिफ खड़ी ऊपर लगती है, चलिए लैला बस छोटी ये ठीक है। लगा के सर। जी अच्छा जी सर। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। नहीं नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिफरेंट वे में लिखा जाता है, पढ़ा भी जा सकता है, इसलिए मुझे लगा कुछ नाइला बुला रहे हैं आप, नहीं मुझे वो जवाब मैंने देने में लिखा है, गलती। जैसे लिखा है ना LAILA, तो ला जी एक। जी जी मैं जी पहले सर ला मैं ला कहने लगा था, फिर मैंने कहा लाइला तो नहीं चले लाइला। वो कह देते तो मुझे लगता आप मुझे कुछ ज्यादा ही वो दे रहे हैं। वो चल शायद मैं उर्दू को देख के बड़ा अच्छा, तो उर्दू वाले लफ्ज से मोहब्बत रही मुझे और वो फिर उसी हिसाब से मैं पढ़ती थी। वो खड़ी अलिफ लगती थी, लैला छोटी ये लगा के सर। जी सर मैम। Daphne Collier explain how online education is transforming the way we learn by offering free university courses to millions. Platform like Coursera gather data on how students learn best. This help improve teaching method, personalize learning, and make quality education accessible to all. Her talk highlights a future where learning is more active, flexible, and student-centered. Thank you. वेरी गुड जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अहमद मुस्तफ़ा। अहमद मुस्तफ़ा ऐसे हैं जी, इनकी अटेंडेंस बहुत अच्छी जा रही है। जितने पेजेस मैंने चेक किए अहमद मुस्तफ़ा वो प्रेजेंट है।
और मोस्ट ऑफ द टास्क इनके किए गए हैं। अहमद मुस्तफा, थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा कि अहमद मुस्तफा मैं देखूं कौन सा है, फिर वो मैंने देखा ये यंग मैन है। जी अहमद, आप कुछ कहें। बेसिकली तो इनकी ऑब्वियसली जो ऑनलाइन स्टडीज के बारे में ही कहते हैं, पाकिस्तान में आजकल के दौर में, मतलब मैं अगर अपनी सराउंडिंग्स में देखूं तो इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ गया। लोग फिजिकल स्कूल्स को कम कर रहे हैं और ऑनलाइन स्टडी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और ऑब्वियसली इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपका टाइम कंज्यूम होता है, एक तो एक्सेस ईजी है और आसान भी है। और जो इनकी बात है कि जो यूनिवर्सिटीज़ अपनी जो ऑनलाइन कोर्सेज लगाते हैं, अब सारों का तो नहीं पता, मगर कुछ तो ऐसे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं कि जिन्होंने वो करना है, तो उनके शायद वो कोर्स उनके लिए फ़ायदा कर जाए। और जो इनकी पीर ग्रेडिंग जो इनने बात की कि स्टूडेंट्स एक दूसरे को रिव्यू देते हैं, तो इससे एक तो कम्युनिटी स्ट्रांग होती है, आपके साथ लर्निंग, आपको एक साथ लर्न करना आता है। और आई वुड से यही बेटर होता है, फिजिकल स्कूल से ज़्यादा ऑनलाइन लर्निंग इजी। बहुत शुक्रिया अहमद, बहुत शुक्रिया। और कुछ अगर कुछ सीखना चाहे ना डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, तो मैं सुलगना से जरूर पूछ लीजिएगा, इनका बड़ा एक्सपीरियंस है। इस तरह की ब्लेसिंग को ऐसे ना जाने दिया करें, इनसे एक्सपीरियंस जरूर लिया करें, गाइडेंस जरूर लिया करें। जो बड़ी बड़ी शख्सियात बैठी होती है ना, उनसे फ़ायदा जरूर लिया करें। ये नेटवर्किंग का यही तो फ़ायदा होता है। जावेद भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर जी हाँ, जावेद जी जी। जी। हाँ सर, मैं कहना चाह रहा था कि ऑनलाइन जो कोर्सेज चल रहा था ना, उसमें जो है बहुत सारा फायदा, उसमें आदमी का टाइम बचता है। और जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज स्कूल वगैरह है, तो उसके लिए सर जाना पड़ेगा और पैसा भी लगेगा और टाइम लगता है। और अभी जो आज के टाइम है उसमें जो है सर, जो डिग्री है या जो मार्केट है उसकी जो वैल्यू है बहुत जीरो हो गई है चैट जीपीटी या एआई के आने से। और सर जो है सब, अभी मुझे भी जैसे देख लीजिए, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है, अभी मुझे 20 दिन हुए होंगे समथिंग। तो मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और जो है, इससे पहले मैं कुछ भी नहीं जानता था सर इंटरनेट के बारे में, मैं एकदम जीरो था। और बहुत सारी दिक्कत भी आई मुझे 20 दिन में, लेकिन अभी मुझे जो है समझ में आ रहा है, ठीक लग रहा है सर। सही सही। अच्छा आसिफ भाई, अब आप। साइंस वीडियो में ये बताया गया है कि कैसे स्टूडेंट जो है कोर्सरा को इस्तेमाल करके ऑनलाइन सीख सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं अपनी। वैसे फिजिकल कैंपस में जाया करते थे स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ जो वर्चुअल स्टडी है वो उनको बहुत ही फायदेमंद साबित हुई। कोई भी स्टूडेंट्स अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो 22 मिनट के अंदर उनको उस सवाल का जवाब मिल जाता है। इसके अलावा उन्होंने एक वर्चुअल ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें बना के वर्चुअल ग्रुप्स बना के एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस कर सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। और कुछ शेयर करना चाहेंगे जी अपने? मिस इधरा आप भी कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मैंने जो इससे सीखा वो यही था कि जाहिर है पहले लिमिटेड थी, सारा कुछ स्कूल थे, कॉलेजेस थे। तो जब से इंटरनेट आया है तो इंटरनेट से और नेटवर्किंग ज्यादा हुई है, तो उससे हमें ये फायदे भी बहुत ज्यादा हुए हैं। जैसे कोर्सेज हैं वो सेल होना शुरू हुए हैं, जो चीज हम लोग जाके नहीं कर सकते वो हम लोग घर बैठ के कर सकते हैं। तो फ्री में जो चीज मिले, जाहिर है उससे अच्छी तो कोई और बात हो ही नहीं सकती। तो जब मैंने अपना ये 2019 में हमने शुरू किया था ये इधर ही ना इटली में ही इसका लाइसेंस का, तो तब कोरोना शुरू हो गया। तो उस दौरान ये नहीं, मेरे अब्बू जी की भी डेथ हो गई है, हम लोग आ भी ना सके। तो बहुत ज्यादा उसमें मैंने देखा। फिर उसके बाद मेरे अब्बू जी को शौक भी था कि जब मैं पढ़ रही थी तो कि जाके फिर से दोबारा से पढ़ना शुरू हो गई। तो उस दौरान हमने यहीं से सीखा ना, ऑनलाइन ही लर्निंग शुरू की, फिर यहीं से सीखा। क्लासेस हमारी घर से ही शुरू हुई। तो 1 साल के अंदर अंदर हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो जब बाद में वही स्कूल ओपन हुए तो जो स्टूडेंट्स थे जो इटालियन थे, बल्कि उन लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ। कितने साल गुजर गए हैं तो वो बकायदा फेल 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 फेल। ये नहीं, हम लोग शायद पाकिस्तानी है तो हम लोग एक चीज ज्यादा अचीव भी कर सकते हैं, जो मैंने ये नहीं देखा है। तो एक हमारी हमसाई है, उनका बेटा है, तो एक ही बेटा है उनका। तो मेरे ख्याल से हम लोग जिम्मेदारी भी नहीं डालते, और अगर जिम्मेदारी खुद पे ना भी डाली जाए और जिम्मेदारी ली भी ना जाए तो ये काम नहीं होते। तो कोई भी चीज जिम्मेदारी के साथ होती है, बेशक वो फ्री में मिले, बेशक उस पे पैसे स्पेंड करके मिले, लेनी चाहिए बंदे को। बिल्कुल सही आपका, ये तो बात बिल्कुल सही है। हाँ, और कुछ कोई शेयर करना चाहते हैं? मिस लाइला, आपने हैंड रेज किया हुआ अभी तक? सर वो गलती से रह गया। नहीं, रहने दें। सर मेरा एक सवाल था। जी जी, आपको ठीक है।
सर मैं कह रहा था कि जैसे आपने अभी बताया कि अहमद मुस्तफ़ा सर जो हैं उनका जो है काम पूरा एकदम अच्छे से चल रहा है और कंप्लीट है, तो सर आप एग्री कर दें तो मैं उनके साथ में थोड़ा सा मेरा जो काम आधा अधूरा रह गया है उनको सर मेरा थोड़ी हेल्प कर देंगे। ये सर ओपन होते हैं हम। मैं तो पता है मेरी अपनी आदत देखिए, मैं तो जब भी किसी ग्रुप में होता हूँ तो नेटवर्किंग करता हूँ। अच्छा जी। नेटवर्किंग करता हूँ, मैं स्पोर्ट भी करता हूँ और स्पोर्ट लेता भी हूँ, तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं? आपको तो फौरन अहमद मुस्तफा से, बाकियों से, उनके पहले ये चेक कर लेना चाहिए उनके पास अवेलेबल टाइम क्या होता है, उसमें उनको कांटेक्ट करके जितना टाइम होता है उसमें मैक्सिमाइज करें आप। बहुत सर इंपॉर्टेंट। आप सर आप उनको थोड़ा एक बार पूछ लें कि अगर वो टाइम देंगे तो। आपके सामने ही आप खुद पूछें, आप खुद क्यों नहीं पूछते, आप उनसे बात करें। सर जी जी। सर ये भाई ने मेरे ज़हन में ये पॉइंट था, शुक्र है इस भाई छोटे भाई ने ना ज़िक्र किया। सर ये माशाल्लाह सबसे पहले तो मैं मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा भाई के लिए माशाल्लाह बोलूँगी। हमारे यंग ब्लड बेटे कह लें, क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली इनकी वालिदा की उम्र की ज़रूर होंगी आस-पास, या बड़ी बहन की। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अपना वर्क कर रहे हैं बहुत फ़ाइन तरीके से और बड़े एक्टिव बैठे होते हैं। बट हम तो हैं बूढ़े भाई, या एट लीस्ट बहुत सारी ज़िम्मेदारी वाले बंदे, तो हम तो घिसट-घिसट के चलेंगे साथ। हाँ, ये है जितना काम करेंगे वो ज़िम्मेदारी से करेंगे और क्लास में भी हाज़िर होंगे, जिस चीज़ में हमें एक्टिव दिखाई देना है वो ज़रूर होंगे। बाकी मेरा सर थोड़ा-सा एक इश्यू है, शायद आपने फ़ील किया होगा पहले दिन जब मेरी क्लास थी या दूसरे दिन मैंने गूगल शीट पे खुद से ही बात की थी कि सर मुझे ये बेसिकली आएगी तो मैं काम कर पाऊँगी। मेरा एक बड़ा इश्यू है कि जिस चीज़ पे मैंने काम करना हो ना, जब तक वो मुझे प्रॉपर ना आती हो, मुझे तो वो बिल्कुल मसला शदीद बड़े वाला मसला लगता है। अब मुझे वो है कि बस मैंने कहा है कि मैं बाद में सीखूँगी, जैसे मुझे कहा गया है कि ये मिस गूगल लैला शीट। आपने बाद में सीखनी है। जी, जी। पहले आप ये मेहरबानी करके लिंक डालें, तो वो मैं फिर एक मरियम डाटा साइंस वाली बच्ची है, मैम ने उसके साथ एंगेज किया है, तो वो मुझे बस थोड़ा-थोड़ा बता रही हैं और मैंने अभी नाम डालना सीखा है और लॉक करना सीखा है और सर डन-डन लिखना सीखा है। तो इंशाल्लाह आज मैं सीपीयू मिस चेंज लाइला, करके करूँगी। मैं आपको बात बताऊं, जी सर। ये आपके पास मिस लुबना है, मिस इरम है, और मिस सिद्रा का भी मैंने नहीं देखा उस पे। ये जैसे इन बात करती हैं माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। जी, आप माशाल्लाह। आप वेट ना करें मिस लाइला, जी आप सर। इनका काम नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ एक ना वो लिंक की जरूरत है कि करना कैसे है, और आपने जी खुद सर। इतना अच्छा कर जाना है, इतना अच्छा कर जाना है कि शायद कोई और करे। सर कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। सर असल में ना मुझे जहाँ तक मैंने किसी मसले को एड्रेस किया है ना, अपनी ज़ात पे तजर्बा करने के बाद एज़ अ हाउसवाइफ़, एज़ अ मदर, तो वो देखें, एक अगर कोई कंप्यूटर से किसी को मोहब्बत है या उसकी लाइफ़ का हिस्सा था या गेमिंग या कुछ, वो चीज़ें छेड़-छाड़ पहले कर रहा होता है, तो उसके लिए हल्की-सी आसानी होती है। मुझे ये होता है एक तो जो चीज़ें हम किसी भी इदारे से जाके सीख रहे होते हैं, वो बेचारे तो ऑब्वियसली हमें हमारे टीचर साहब या मिस साहिबा जो होती हैं वो प्रॉपर गाइड करती हैं, लेकिन जो हमारे पास हमारे गैजेट्स होते हैं ना, उनको तो नहीं पता ना कि मैं सीपीयू पे बैठी हूँ, उनको नहीं पता मैं डेल पे हूँ, मैं एचपी पे हूँ, मैं कौन सी चीज़ को कैरी कर रही हूँ, उस पे मैंने विंडो कौन सी है, मैंने फिर अब क्या, मैं ये वाली आप चीज़ें सर मुझे आप तंग करती हैं, बस कोई इसमें अब कोई कोई मसला नहीं है इसमें, सर कोई इसी मसला पे मुझे थोड़ा टाइम लगा है कोई और मसला थोड़ा नहीं है, बस। ये तो कोई नहीं, ये लर्निंग का एक हिस्सा है, लर्निंग का एक हिस्सा है। जी, वो जी सर। आप इस तरह करें, मेरा रिक्वेस्ट है ये कि नहीं, नहीं किसी सर आप किसी हुक्म करें, आप तो फ्रेंड से, हमारे सर हैं। किसी भी अपने नेटवर्क से, जो आपके नेटवर्किंग में लोग हैं ना, आप जी इनसे सर। अफिलिएट हो। ये मुझे बड़ा अजीब लगता है वैसे खुद भी, कि जब हम एक कम्युनिटी में होते हैं तो हम लोगों से सिर्फ जिस वक्त हमारी क्लास हो रही थी हम उस वक्त हेलो हाय कर रहे होते हैं। जी सर। आप इनसे काम लें। जब जिस ग्रुप में मैं था ना, जी सर। कोई कोई मेल फीमेल ऐसा नहीं था जो मुझे ना जानता हो। ये मिस मरियम मेरी टीचर हैं, और अब तो मैं बहुत खामोशी से बैठता हूँ। तब आप इनसे पूछिएगा, कोई ऐसा दिन नहीं होता था जिसमें कोई बात ना हो, कोई काम ना हो, लेकिन मैं तो अपना टास्क अपडेट करता था, ये है जी मैं सर। सब कर रहा था। अच्छा सर आगे हैं फारूक साहब, इन्होंने हैंड रेज किया, सर आप प्लीज। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इस टेड टॉक में जो तस्करा किया गया बेसिकली वो यही है कि हमारी जो मुरवज तालीम है, जिसे उर्दू में कहते हैं, यानी जो इस वक्त की ये उस वक्त की जो एजुकेशन है वो बहुत मॉडर्नाइज होनी जा रही है। और देखिए ये जो टेड टॉक है ना, ये तकरीबन 12 साल पुरानी है। ठीक है, ये वो दौर था जब कोर्सेरा को का स्टार्ट हुआ होगा।
इसमें उसने बताया कि ये 42 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिन 42 कोर्सेज हैं जो 4 यूनिवर्सिटीज़ के इस पे आ रहे हैं। ठीक है ना। तो मेनली इसके अंदर वही बात की गई है कि जो स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन का जो अंदाज है या उनका स्टडी का अंदाज है, इट्स गोइंग टू बी चेंज वेरी ड्रास्टिकली। ठीक है ना। जो ऑनलाइन इंटरवेंशंस हैं और जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करते हुए वो एक बिल्कुल डिफरेंट एंड सेपरेट जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो लोगों को मिलने वाला है। तो उसी को मुख्तलिफ अंदाज से उसने बताया, ग्राफ को भी प्रेस करके बताया कि जो ट्रेडिशनल वे था एजुकेशन का, उसमें और जो अब मॉडर्नाइज वे है एमसीक्यूज के थ्रू या और थ्रू, तो उसको बाकायदा इस तरह से ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है जो पहले नहीं हो सकता था। है? तो इस तरह की चीज़ें लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा ख्याल है कि ये जो टेड टॉक्स होती है, ये अगर हम 6 मंथ्स टू 1 ईयर की अगर हम देखें और उसका रिव्यू बनाएं तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होगा। और अभी 12 साल पुरानी तो बहुत ज़्यादा ऑब्सोलीट हो गई ना। तो अगर इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न है तो एक अलग बात है, लेकिन इतनी पुरानी वीडियोस को देखना और उसको फिर वी आर इन्वेस्टिंग अवर टाइम ना, तो वी एक्सपेक्ट कि हम जो है वो कम से कम 1 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो, क्योंकि अब एआई की जनरेशन के बाद इस वक्त जो टेड टॉक्स हो रही होंगी, यकीनन हो रही होंगी, तो उनका सुनना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और आगे की फॉर्मेशन, उन सब चीज़ों के बारे में अलर्टनेस, ये सब चीज़ें आएंगी। तो आई बिलीव कि इसमें कुछ रीसेंट टेड टॉक्स भी शामिल करें, ताकि उसके ऊपर जब हम रिव्यू देंगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी लेटेस्ट होगी। ठीक है ना। थैंक यू। और सब बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का, बात आपकी बिल्कुल वैलिड है। लेकिन हम जो है ना, ये जो करिकुलम डिज़ाइन करते हैं उनके बेसिक पर्पस बेस्ड होता है, ये कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं। हम लोग चूंकि बहुत लैक कर रहे होते हैं, आप बहुत एक्टिवली चूंकि इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, चीज़ों को लर्न भी कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा बहुत सारे लोगों ने शायद ये देखा ही ना हो कि कितनी देर की ये वीडियो है, कब से ये बनी हुई है। और हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को बेसिक का भी पता हो, एडवांस का भी पता हो। इसके मुख्तलिफ लेवल है ना, जैसे लेवल आगे लोग जाएंगे उनको एडवांस चीजें मिलती जाएंगी। जैसे भी कोडिंग आप कर रहे हैं, जब जैसे जैसे आगे जाएंगे इसके एडवांस वर्जन आते जाएंगे, टूल्स एडवांस आते जाएंगे। अगर बेसिक स्टेप पे बहुत एडवांस लेवल दे दिया जाए तो लोगों के लिए शायद उसको अब्जॉर्व करना बड़ा मुश्किल होना शुरू हो जाए। ये उनके करीब करीब लगती है। लेकिन फिर भी मैं मैडम से ये बात आपकी शेयर कर शुरू कर। जी मिस जुबना, आपने हैंड रेज किया। जी, मैं यहाँ पे ये जो फरूक भाई ने बात की है ना 12 साल पहले टेड टॉक वाली, इसका थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगी कि हम लोगों को ये चीज, मुझे ये लगता है इसलिए दिखाई जा रही है कि हमें ये पता हो कि ये चीजें आना कहाँ से शुरू हुई हैं। मतलब कितना अरसा पहले इस पे बात होना शुरू हो गई थी और उसके बाद फिर चलते 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 ये किस फॉर्म में, किस सूरत में फॉर्मेट होके हमारे तक पहुंची। डेफिनेटली अभी उस वक्त चैट जीपीटी तो नहीं था, तो अभी हम उसको यूज कर रहे हैं और इसका इसके इन इस चीजों के बारे में डिस्कशन पहले से ही होना शुरू हो गई थी। तो ये चीज। और दूसरा, मैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को ये कहना चाहूंगी, जैसे हम लोग टास्क कर रहे हैं ना डेली, ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपडेट नहीं कर सकते। जिन लोगों के पहले से अकाउंट बने हुए हैं शायद वो इस मामले में लकी हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन हम हार्ड लक जिन लोगों के अकाउंट रिस्ट्रिक्ट भी हो गए थे, इंक्लूडिंग मी, गुलशान है यहाँ पे, वो भी तो लेफ्ट कर गई है। लेकिन हम लोग मैम से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मैडम हम लोगों को अलाउ करें तो हम किसी एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें अपलोड कर दें, और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे वो अलाउ करें जो सिर्फ हो सकती है वहां पे। जैसे सकती है लाइव सेशंस हमारे सिर्फ मेरे जैसे सिर्फ फेसबुक पे हो सकते हैं, बाकी जगहों पे नहीं हो सकते, तो मैं वहां पे यही अपडेट करूंगी कि मतलब कांट अपलोडेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म और दिस। तो बाकी इस बारे में अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं तो जरूर दें, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें थोड़ा सा इस चीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो कोशिश की है तो वो नहीं हो रहा। बाकी प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप लोगों के हो रहे हैं तो फिर आप बता दें। जी मिस सीरम, मिस विबना, मिस सिजरा, लाइला और मिस जी जी मेरे पास सर, एक्चुअल में जो ये मैम बात कर रही हैं, मेरे ख्याल में ये कह रही हैं इनके आईडीज न्यू हैं और इनको रिकॉर्डिंग में इशू हो रहा है या इस तरह की कोई, प्लीज थोड़ा क्लियर कीजिएगा मिस।
नहीं, मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी न्यू नहीं है, वो लिंक्ड भी थे, लेकिन उस पे अच्छा। भी फेसबुक की सारी चीजें इंस्टाग्राम पे नहीं जाती। जैसे लाइव सेशन जो हम एनी के साथ करते हैं, परप्लेक्सिटी के साथ करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, वो उस पे नहीं जाते इंस्टाग्राम पे, ठीक है, लेकिन पोस्ट चली जाती हैं। उसके अलावा jinbaba.com हमारी वर्किंग में नहीं आ रही है वेबसाइट, तो हम यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकते। और जहां तक लिंक्डइन की बात है, तो मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट भी रहा है। रिस्ट्रिक्ट होने के उन्होंने मुझे अलाउ किया सिर्फ एक पोस्ट डेली करने के लिए, ठीक है, वो तो मैंने मैडम को बता दिया। लेकिन उसके अलावा हम जैसे इंटरव्यू लाइव हो रहे हैं वो वहां पे पोस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा अकाउंट अभी पुराना भी नहीं है और हमारे कनेक्शंस भी कंप्लीट नहीं है। तो इससे रिलेटेड मैं कह रही हूँ कि हम मैम से ये बात करते हैं कि क्योंकि फेसबुक एक इजी हमारे लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सारे टास्क कर सकते हैं, तो उस पे हम सारे टास्क कर लेते हैं, लेकिन बाकी टास्क जो है वो हमें जिन प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड हो सकते हैं उस पे अलाउ कर दे, और जिन पे नहीं हो सकते हम वहां लिख देते हैं कि वो नहीं हो सकते। तो अगर ये मेरे अलावा भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आप बात कर सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर लूंगी। नहीं नहीं मिस, मैं भी आपकी बात में ये बात ऐड करूंगी कि मेरा इंस्टाग्राम मैंने बनाने की कोशिश की, तो मेरी सिस्टम से ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन आई कि आप फेसबुक से अटैच करें। मैं ईमेल डालूं वो उधर अटैच होने की कोशिश करे। एट द एंड ये हुआ कि फेसबुक आईडी भी गायब हो गया और मुझे फौरन मैसेज आया कि बहन गया आपका आईडी ना। तो मैं तो एकदम गई फेस टेंशन के फेस में कि मैंने एक वो आईडी था वो भी मेरा चला गया। लेकिन मेरी ईमेल जो है, मेरी एक और बेटी की 1 साल से फेसबुक आईडी बना हुआ था, उसकी ईमेल के साथ मैंने बैकअप के तौर पे उसको अटैच किया हुआ था कि मैं इसको रिकवर कर पाऊँ उसके साथ ना। तो तकरीबन कोई 10 या 5 मिनट के बाद मुझे फ़ोन पे मेल आई है गूगल की तरफ से कि हमने आपको वेरीफाई कर लिया और आपका मेरा मतलब फेसबुक आईडी वापस आ गया। लेकिन इंस्टाग्राम मेरा शुरू के महीने से रुक गया, इसी वजह से नहीं बन पाया। और लिंक्डइन मेरा बन गया, लेकिन उसकी आपको पता है ना वो थोड़ी ये लिमिट्स हैं उसमें हर चीज़ की। मैम जी, मिस ना इरम रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं आप सबको। जी, जी सर। मैं जो है ना मिस रुबदा के सवालों का जवाब देना चाहती हूँ। और ये जो ना मेरा जो इसमें मकसद है ना वो है हम अपने सीखने की सलाहियत को बढ़ाना, ठीक है। तो इसमें मैं वो सारी आपको बात बताऊंगी कि जो जो चैलेंजेस मिस रुबना ने या मिस लाला ने फेस किए हैं वो मैंने भी फेस किए हैं, ठीक है। जिन बाबा मेरा भी नहीं चला, शुरू में इंस्टाग्राम पे मुझसे भी अपलोड नहीं होती थी चीज़ें, यूट्यूब पे मुझे अपलोड करने में मसला था, ठीक है। लिंक्डइन मेरा काफ़ी फंक्शनल था, ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जब मैंने अब अगर आप मेरी शीट देखें तो मेरे 2 हफ्तों की शीट पूरी मुकम्मल है, सारे प्लेटफॉर्म पे लिंक मैंने वो अपना कंटेंट डाला हुआ है। अब मैं तीसरे हफ्ते की शीट भी ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह। तो मैंने ये किया कि जी मैंने जब देखा कि जिन बाबा काम नहीं कर रहा तो चैट जीपीटी हाजिर है और गूगल हाजिर है, तो और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैंने फिर एक सर्च भी किया और मैंने ग्रुप में भी एक वेबसाइट शेयर की थी जो कि फेसबुक की वीडियो जो है वो 10 सेकंड में 15 सेकंड में हमें डाउनलोड करके दे देती है, ठीक है। तो वो वीडियो जब हमारी फेसबुक से डाउनलोड हो जाती है तो हम उसको उठा के इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम जो है वो ले लेती है कोई 2 मिनट, उतने में मेरे 20-20 मिनट के भी इंटरव्यू हैं, मेरे 30 मिनट के इंटरव्यूज़ भी हैं, 40 मिनट के इंटरव्यूज़ भी हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किए हैं, 3 से 4 मिनट में अपलोड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात रह गई यूट्यूब की, तो यूट्यूब में भी मेरी जो वीडियो है 30 मिनट की, 40 मिनट की, आप देख सकते हैं मेरा चैनल, मैं शेयर करूँगी सारे लिंक। तो मैंने उसको बिठा के 3 मिनट में अपलोड किया है। और वो जो एक वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया, फिर 3 प्लेटफॉर्म हो गए मेरे, और चौथा मेरा लिंक्डइन था। तो जब से मैंने रीस्ट्रीम यूज़ करना शुरू किया तो मेरे जो 2 अकाउंट थे फेसबुक और लिंक्डइन वो लाइव चले जाते हैं। तो इस तरह मैं चारों प्लेटफॉर्म पे जो है वो अपना डाटा इजीली पोस्ट कर पाई हूँ। और ये मैंने सीखा है, स्ट्रगल की है थोड़ी सी, और खुद ज़रा हाथ पाँव मारे हैं, और इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। और जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मैं उनका प्रॉब्लम का सलूशन बता रही हूँ। यहाँ पे मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया, हम सब सीख रहे हैं, तो इसलिए जो है ना मैं ये आप शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। बहुत नहीं जबरदस्त। नहीं मैम, आपने बहुत अच्छी बात शेयर की, और काइंडली वो लिंक जरूर कीजिएगा सेंड जिसके थ्रू आपने ना वो अभी मैं मैंने भी यही ग्रुप में मैम। भी शेयर किया था, और कुछ दिनों पहले सर नसीब ने मुझे एक दफ़ा बोला कि आप थोड़ा सा सबको जो है ना हेल्प करें अगर कुछ कर सकें। तो मैम जब मुझे मैं जैसे ही जी वो जी लिंक मिला मैंने डिस्कशन बैच में डाला, मैम काइंडली तो दोबारा सर जरूर को सेंड कर फ़ायदा भी हुआ, दीजिएगा। जो टेलर वाला है सर उनको भी फ़ायदा हुआ, 2-3 लोगों ने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। तो हम अपना डाटा इजीली डाल सकते हैं।
मैं रोज काम कर रही हूँ, 6 घंटे लग जाते हैं, चलो 4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन मैं यानी कि सारे प्लेटफॉर्म पे हम इसको कर सकते हैं, ये मुश्किल काम जी नहीं जी, है। एक्चुअल आज मेरे जहन में ये था कि अगर जिन बाबा इस तरह का काम करता है तो ज़रूर चैट जीपीटी से डिस्कस करना चाहिए कि कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये वर्क करता है, पर उसके लिए मुझे फ्री क्लास के बाद ही मैं कैसे कुछ ऐसा कर सकती थी। चले मेरा टाइम बच गया, मैं फिर भी सर्च करूंगी, मे भी कोई और भी लिंक हो तो मिस काइंडली शीतल, मिस आप लुबना, अपना लिंक आपका, शेयर मिस आयला, कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। मिस शीतल, आपका भी, अहमद मुस्तफा इंस्पिरेशन है सबके लिए, आसिफ भाई आपका, जावेद भाई आपका, सलमान साहब आप, सलमान एआई वाला, हाँ ये सलमान साहब आप तो पर्दे में रहते हैं। मिस जेरिया आपका भी। अच्छा ना, एक रिक्वेस्ट ये है कि आप नेटवर्किंग अपनी बहुत अच्छी करें, आपस में जरूर करें, जरूरी नहीं किसी ग्रुप में क्लास में बैठ के करें, आपका डिस्कशन ग्रुप है उसमें आप एक दूसरे के साथ शेयर करें। जब मैं काम करता था ना अपने ग्रुप के साथ, हम बहुत ज्यादा काम करते थे, बहुत ज्यादा, कई लोगों को सेम ही इशू थे और मुझे खुद थे, लेकिन मैंने ओवरकम किया। लिंक्डइन पे इवेंट जनरेट किया जा सकता है, लिंक्डइन पे वो बड़े आसानी के साथ हो सकता है, 5 मिनट लगते हैं। वो आपका फिर इस टीम में उसका लिंक ऑटोमेटिक आया होता है, वहां से आप जा सकते हैं। आपका फेसबुक पे तो लाइव जाता है, अगर आप वहां से यूट्यूब कर लें और लिंक्डइन आप ऑलरेडी हो, और फेसबुक पे तो आप वो लिंक पेस्ट कर दें तो आपका वो भी लाइव हो जाता है। इस तरीके से आप कुछ काम हो सकते हैं। तो इसका बेस्ट वे ये है कि आपस में अगर आप थोड़ा सा कम्युनिकेट करके करें तो बड़ा ही अच्छा होगा। और मुझे बड़ी और सर इसका मैं अगर ये कहूँ कि अगर हम अपने फेलोज का काम नहीं देख लें, सिर्फ उनकी प्रोफाइल्स पे जाके या उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे जाके, तो हमें उससे ही पता चल जाता है कि भाई ये काम कैसे हो रहा है। हाँ जी, एक दूसरे को टैग जरूर करें ना, उससे क्लियर हो जाए था, जब ये टैग करते हैं तो उनकी जाती हैं पोस्ट उनके साथ, ये बड़ा अच्छा रहता है। मुस्तफा बहुत भाई जरा मुझे टैग किया करें आप। हाँ जी, करें जी, इनको भी टैग करें। सही है, बहुत टाइम हो गया जी, आपका बहुत शुक्रिया, मेरा ख्याल है आज हम लीव करते हैं। सर आपका शुक्रिया, आपने हमारी बहुत सारी बातें बेयर की हैं, वो भी औरतों वाली। नहीं नहीं, आप सही। अच्छा, ये जेंडर का मसला नहीं होता, हर इंसान के साथ ये इशू है, ये तो कोई इशू ही नहीं। जजाकल्ला जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।